प्रभुपाद कृष्ण संसार भव सागर माया से तृष्णा मेरे गुरु शील गोपाल कृष्ण। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। प्रभुपाद के वचनों पे जीवन समर्पित, जीवन का इकलौता है यही धैर्य। प्रभुपाद के वचनों पे जीवन समर्पित, जीवन का इकलौता है यही धैर्य। कृष्ण ने ली कई कठिन परीक्षाएं, गुरु कृपा से पाया विजय। कृष्ण ने ली कई कठिन परीक्षाएं, गुरु कृपा से पाया विजय। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। प्रभुपाद ग्रंथों का किया वितरण, हर घर पहुंचा गीता भागवत का ज्ञान। प्रभुपाद ग्रंथों का किया वितरण, हर घर पहुंचा गीता भागवत का ज्ञान। अर्चा विग्रह सेवा लगाया हृदय से, भक्तों के जीवन का हुआ उत्थान। अर्चा विग्रह सेवा लगाया हृदय से, भक्तों के जीवन का हुआ उत्थान। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। सुबह शाम रात दिन की परवाह किए बिन,
संपूर्ण विश्व में किया प्रचार। सुबह शाम रात दिन की परवाह किए बिन संपूर्ण विश्व में किया प्रचार। दिल्ली में खोले 18 भव्य मंदिर, गौर निताई सेवा का हुआ विस्तार। दिल्ली में खोले 18 भव्य मंदिर, गौर निताई सेवा का हुआ विस्तार। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। राधा कृष्ण सेवा सेवाति दुर्लभ, दुर्लभ ये मानव जीवन भी है। राधा कृष्ण सेवा सेवाति दुर्लभ, दुर्लभ ये मानव जीवन भी है। आपकी कृपा से ये सेवा है पाई, परम सौभाग्य मेरा हुआ उदय। आपकी कृपा से ये सेवा है पाई, परम सौभाग्य मेरा हुआ उदय। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरे गुरुदेव। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे आज के परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के स्मरण उत्सव में। मैं सभी भक्तों से विनती करना चाहूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना माइक म्यूट रखना है। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य एस्कॉन एनवीसीसी पुणे से कृष्ण रूपा माता जी अवेलेबल है। माता जी, बहुत बहुत आपका आभार हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, इस ग्लोरिफिकेशन सेशन के लिए। तो मैं अपने शुद्धिकरण के लिए माता जी का परिचय देना चाहूंगा। माता जी ने 1998 में माता जी इस्कॉन के संपर्क में आई और 1999 में उन्होंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से हरिनाम दीक्षा प्राप्त की। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो माता जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। माता जी ने एमबीए किया हुआ है एमआईटी यूनिवर्सिटी से, बीएड किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से, और माता जी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर भी है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल और जावा सर्टिफाइड प्रोग्रामर भी है। एंड माता जी को 10 प्रभु जी हरि बोल। आप म्यूट हो गए हैं। एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस। यस प्रभु जी। ओके, तो स्टार्टिंग का सुनाई दिया? मैं जो बोला वो सुनाई दिया? हाँ जी जी जी। ओके ओके, थैंक यू। सो
और हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो माता जी मोटिवेशनल सेमिनार्स देते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पेशली उसमें चिल्ड्रंस के लिए, यूथ्स के लिए और कॉरपोरेट्स के लिए। माता जी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती और संस्कृत पांचों लैंग्वेज जानते हैं। रीड, राइट एंड स्पीक, माता जी तीनों चीज में एक्सपर्ट है इन चीजों में। और इन कई सालों में इस्कॉन से जुड़ने के बाद माता जी ने बहुत अलग अलग जगहों पर अपने प्रचार कार्य किए हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली में, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स, न्यू दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, सेंट मीरस कॉलेज फॉर गर्ल्स पुणे, भारती विद्या भवन कॉलेज पुणे, और बहुत सारे एस्टीम्ड कॉलेजेस में पुणे एंड अराउंड इंडिया माता जी ने प्रचार किया है। माता जी स्पेशली यंग गर्ल्स, यंग माता जी जो होती है, और जो माता जी गृहस्थ होते हैं उनके लिए प्रीचिंग प्रोग्राम लेते हैं। और करंटली माता जी एस्कॉन में भक्ति शास्त्री की अध्यापिका है। माता जी भक्ति वैभव के भी क्लास लेते हैं, आईडीसी क्लास लेते हैं, श्रीमद् भागवतम का स्टडी सर्कल माता जी भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं। माता जी सेमिनार भी देते हैं और संडे किड्स स्कूल में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं हम सब की ओर से माता जी का वेलकम करना चाहूंगा 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल। दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं इंट्रोडक्शन में ऐड नहीं किया। माता जी मेरी पथ प्रदर्शक गुरु भी है। मैंने 2023 में माता जी से जब मैंने पहली बार आईडीसी किया था, तो माता जी के ही निर्देशानुसार एस्कॉन भागवत महाविद्यालय में माता जी के गाइडेंस में हमने आईडीसी किया। और सबसे जो खास बात है, माता जी ट्यूसडे और फ्राइडे, करेक्ट माता जी, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, यस यस यस। हाँ ट्यूसडे और फ्राइडे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र का ड्रेसिंग करते हैं, शयन ड्रेसिंग करते हैं। अल्टरनेटिवली गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा इनका भी माता जी ड्रेसिंग करते हैं, और अदर डेज में माता जी उससे रिलेटेड सेवा कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि माता जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, तो हम माता जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और जो भी भक्त आज हमको ज्वाइन किए उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओवर टू यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम लोग जरा एक छोटा सा भजन से स्टार्ट करते हैं। लिरिक्स ऑनलाइन पर ही, मतलब स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है। तो क्योंकि आज गुरु महाराज के हम लोग गुणगान करने वाले हैं, तो थोड़ा हम उनकी याद में जो है ये भजन गाएंगे। आप अपने आप को म्यूट भी कर सकते हो और गा सकते हो। ध्यानिलो प्रेमानना करुणा प्रचो ध्यानिलो प्रेमानना करुणा प्रचो हेना प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर तेना प्रभु गेला आचार्य ठाकुर हमर स्वरूप रूप कहा सनातन कामर स्वरूप रूपा स्वरूपम कामना दास रघुनाथ पतित पावन से गो रघुनाथ
पतित पावन मोर भट्ट जुग कहा कबीरा कहाँ भट्ट कहाँ कबीरा काले कोठा गेला गोरा एक एक काले कोठा केला गोरा गोरा लटरा पाषाणे कोठी बो माथा अनले पाशी गो पाषाणे कोठी बो शिवो माथा अनले अनले पाशी गौरांगे गुणे निरी कोठा गेले पादो गौरांगे मोहने निधि होता गेला ते बस ते सब संगीरा संगे जे कोई लोभिला ते सब संगीरा संगे जे कोई लोभिला संग न पाइया तने नरोत्तम ये संग न पाइया तने नरोत्तम ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर भगवत पदा जय भागवत पदा जय भगवत पदा जय भगवत पदा जय भगवत पदा भगवत पदा भगवत पदा जय भगवत पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल सारे प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को सारे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है, और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब अपने बहुत ही व्यस्त समय में से भी जो है एक महान भक्त उनका गुणगान सुनने के लिए आप आए हो। तो मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक मौका दिया है कि मेरी जबान को थोड़ा मैं पवित्र कर सकूं और गुरु महाराज के गुणगान गा सकूं। तो थोड़ा बहुत जो है मैं जो है अपने बारे में भी थोड़ा बताती हूँ। स्टार्टिंग में मैं गुरु महाराज से कैसे मिली। तो 1990 में मेरी समर वेकेशंस थी, 10th स्टैंडर्ड मैंने पास आउट कर लिया था। फर्स्ट पास आउट नहीं, वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। तो वेकेशन के लिए मैं मेरे कजिन चाचा के वहाँ पे गई थी रहने के लिए। तो एक पूरा महीना वहाँ पे मैंने बिताया मेरी दादी माँ के साथ। और वहां पे जो है मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया कि आज एकादशी है, तो बिना दर्शन दर्शन किए तुम कुछ खाना पीना नहीं। तो मैंने क्योंकि मेरे चाचा जी जो है वो जैन थे, तो वैष्णव नहीं थे। तो फिर फोन आया वहां पे, तो मम्मी ने कहा था कि तुम चले जाना, दर्शन करके फिर ही एकादशी का कुछ भी खाना। तो फिर हम लोग, मैंने चाचा जी को पूछा कि आप यहाँ पे कृष्णा मंदिर कहाँ पे है। तो फिर वो लेकर गए हमें। सुबह का समय था, मॉर्निंग कुछ 10:30-11 बजे हम लोग पहुंचे। तो वहां पे मेरा फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा फर्स्ट यू कैन से डे इन इस्कॉन था वो। एंड बड़ा मंदिर देखा तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई थी एकदम। कहते हैं ना, हर्ष उल्लास में थी कि पहले कभी इतना बड़ा मंदिर देखा नहीं था। एंड एक तो कृष्णा का मंदिर, क्योंकि मुझे बचपन से लॉर्ड कृष्णा पे बहुत ही ज्यादा लगाव था, बिकॉज ऑफ हिज नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, व्हाट यू से, मैजिकल बिहेवियर विद द डिवोटीज। तो फिर दर्शन किए, और दर्शन करते ही जब पलटते हैं तो हम शिल प्रभुपाद के अर्चा विग्रह को देखते हैं। तो उस विग्रह को देखकर मुझे ऐसे लगा कि वाह, ये कितने लकी है कि ये पूरा दिन भगवान के सामने ही बैठे रहते, तो काश मैं भी ऐसी ही बैठी रह सकती हूँ। एंड मुझे नहीं पता था कि वो विग्रह है, मुझे ऐसे लगा लाइव प्रभुपाद ही बैठे हुए हैं। क्योंकि वहां पे अगर आप जाओगे तो आपको लगेगा, पहली बार आप कोई भी जाएगा तो ऐसे लगेगा कि वही बैठे। और वो पलक भी नहीं झपका रहे थे, तो मैंने बोला वाह, ये पलक भी नहीं झपका रहे, कितनी मतलब उनको प्रेम है भगवान के लिए। तो देखिए वो ग्लोरिफिकेशन ना मेरे मुख से निकल गया एक शुद्ध भक्त के लिए। एंड आई थिंक दैट ओनली बॉट मी टू इस्कॉन, और स्टार्ट माई डिवोशनल सर्विस फ्रॉम देयर, जस्ट ग्लोरीफाइंग अ प्योर डिवोटी। एंड जैसे ही मैं एक टक उनको देख रही थी, मैं राह देख रही थी कि कब ये पलके झपकाएंगे। बिकॉज एक, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन टीन्स, मुझे क्या पता ना कि सही असली क्या नकली क्या, मीन्स व्हाट इज जड़ है क्या चेतन है, मुझे कुछ उस वक्त पता ही नहीं था। तो मैं राह देख रही थी वो पलक झपकाएंगे अभी, लेकिन झपका नहीं रहे थे। एंड इतने में गुरु महाराज आते हैं, और 2-4 शिष्य थे उनके साथ, और कुछ और गृहस्थ भक्त भी थे उनके साथ। और महाराज ने प्रणाम किया। प्रणाम करते सब लोग है ना, जो महाराज की चरण धूली रहे ले, गुरु महाराज की, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की चरण धूली ले रहे थे। मैंने बोला अच्छा, ये महाराज की चरण धूली ले ले, मैं भी ले लेती हूँ। क्योंकि गुजरातियों में है ना, चरण धूली की इंपॉर्टेंस सबको पता है, सन्यासी की चरण धूली लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये मुझे भी कहीं हद तक मम्मी ने बताया था कि चरण धूली लेना चाहिए, चरण धूली लेना चाहिए, तो मैंने उनकी चरण धूली ले ली थी। अब वहीं से मुझे ऐसे लग रहा है कि दो pure devotees, and two pure devotees strongly connected with each other, strongly connected with each other's mood and mission.
और वहीं से जो है शुरू हुआ एक्चुअली मेरा जो है भक्ति का सफर। और उसी दिन जो है हम लोगों को हरे कृष्णा माला करवाई, फिर एकादशी का प्रसाद है। मैंने बोला नहीं नहीं ये हम लोग नहीं खा, बोले नहीं ये सामा चावल है, ये एकादशी का ही प्रसाद है, तो आप खा सकते हो। तो वहीं पे ही जो है, और फिर उन्होंने एक बुक दिया मुझे, कृष्णा द रेज नहीं मैचलेस गिफ्ट, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, एंड वो इंग्लिश में थी। एंड वो जो बुक थी वो मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई मुझे वो बुक, कि मैंने ऑलमोस्ट उसको 20 to 25 टाइम्स पढ़ ली थी। मुझे इतनी अच्छी लगी वो बुक। एंड सब कुछ भगवान के बारे में इतना पॉजिटिव लिखा हुआ था वहां पे, कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं यही मतलब जो है। देन आई बिकेम मोर कन्विंस्ड एक्चुअली अबाउट कृष्णा, कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, कि इफ आई लाइक कृष्णा देन आई एम ऑन द राइट पाथ। एंड देन ऑन एंड ऑफ मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर रही थी, क्योंकि और स्ट्रॉन्ग डिवोटी एसोसिएशन हुआ नहीं था, बिकॉज उस टाइम में बॉम्बे से मैं पुणे आ गई। सो विद बॉम्बे जुहू टेम्पल मेरा बहुत खास कनेक्शन है, कि मेरी फर्स्ट मीटिंग विद प्रभुपाद विद गुरु महाराज इन जुहू टेम्पल, मेरा फर्स्ट इनिशिएशन भी जो हुआ वो जुहू टेम्पल में ही हुआ है। मेरी फर्स्ट मंगला आरती भी जो है गुरु महाराज के साथ, महाराज राधा रासबिहारी ऑल्टर में थे, तो फर्स्ट मेरी मंगला आरती भी जो है वो गुरु महाराज के साथ ही, मतलब उनके सामने ही हुई है मेरी। एंड ऑफ कोर्स आई गॉट मैरिड आल्सो इन बॉम्बे जुहू टेम्पल ओनली। सो ऑल दीज फर्स्ट यू नो memories that are there, first time वाले जो है, in fact the first time I saw His Holiness Jayapataka Swami Maharaj also, I saw him in Juhu temple only, my first दर्शन ऑफ हिज। उस टाइम पे एक्चुअली पास्ट टाइम ऐसा है कि हम लोग गुरु महाराज को पूना से बॉम्बे मिलने गए थे। एंड मिलने के बाद जो है इतने में उनके जो है असिस्टेंट आते हैं और कहते हैं कि हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज है। तो महाराज जो है वो इतने दौड़े दौड़े चले गए, बिना जूते चप्पल, and तुरंत ही जो है वो आरती करके आए थे, और सिर्फ उन्होंने जो अपनी उत्तरी पहनी हुई थी, तो तुरंत ही जो है एज अ डिसेंट यू कैन से एटिकेट, तुरंत ही कुर्ता पहना, और कुर्ते के बटन भी जो है वो सीढ़ियाँ उतरते उतरते उन्होंने कुर्ते के बटन जो है वो किए। एंड इमीडिएटली जैसे ही गुरु महाराज जो है हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज को देखते हैं, तो प्रोस्ट्रेट स्ट्रेट दंडवत कर रहे हैं। एंड इमीडिएटली उनको महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज उनको गले लगा रहे हैं। एंड दैट वाज माय फर्स्ट दिस विद हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज। इनफैक्ट माय फर्स्ट मीटिंग विद हिज होलीनेस भक्ति चरू महाराज है, या हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज है, या हिज होलीनेस भक्ति ब्रत भागवत महाराज भी, उनके इन सभियों के दर्शन मुझे उसी जुहू टेम्पल में ही हुए हैं। सो बॉम्बे जुहू टेम्पल इज अ वेरी क्लोज टू माय हार्ट टेम्पल, वेयर ऑल माय फर्स्ट इनिशिएशंस एंड माय फर्स्ट मेमोरीज विद मेनी प्योर डिवोटीज वहीं से शुरू हुई थी। देन लेटर ऑन कुछ 2-3 साल बाद फिर हम लोग आ गए भक्ति में ऑलमोस्ट, लेकिन कैन से कि ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ भक्ति कर रहे थे हम लोग। एंड देन वी केम फाइनली काफी इन्वॉल्व हो गए, केम इनटू इस्कॉन एंड ऑल दैट, लाइक इस तरह से। सो दीज आर माई स्ट्रॉन्ग मेमोरीज विद महाराज। सो देन फर्स्ट टाइम जब महाराज के साथ जब हमारी मुलाकात भी हुई तो जुहू टेम्पल में ही हुई थी, उन्हीं के रूम में हुई थी। और महाराज ने बकायदा 45 मिनट्स दिए थे हम लोगों को, 45 मिनट दिए थे हम लोगों को। मतलब महाराज बिल्कुल डिटेल में पूछ रहे हैं, मेरी मम्मी क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ, पापा क्या कर रहे हैं, मेरा भाई क्या कर रहा है, सिस्टर क्या कर रही, सबको मतलब लाइन में हम लोग सब बैठे हुए थे और पूछे थे। और उस वक्त जो है मुझे याद है कि हमारे शिक्षा गुरु ने कहा था कि हम जुहू मंदिर जा रहे हैं। तो हमको लगा जुहू मंदिर से, क्योंकि मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ, तो मुझे लगा वहां पे चौपाटी बीच भी है, तो हम लोग वहां से चौपाटी बीच पे, जुहू के चौपाटी बीच पे खेलकर फिर हम मंदिर, ऐसे ही नहीं क्या, हाउ गुजराती हैव दिस कि मंदिर दर्शन करना यानी क्या, सिर्फ एक हाजिरी देना, ठीक ठीक है, स्ट्रेट यू वॉक इन, दंडवत प्रणाम वगैरह कोई एटिकेट्स है नहीं हम लोगों में, सीधा वी विल वॉक इन, वी विल सी लाइक दिस, सारा कुछ अच्छी तरह देखेंगे और निकल जाएंगे। तो मुझे लगा ऐसे ही था।
तो हम लोग बर्मुडाज में गए थे। अब हमारे शिक्षा गुरु बहुत गुस्सा हो गए हम पे, कह रहे आप बर्मुडा में आए हो, आप लोग कोई शर्म वरम है या नहीं। फिर भी महाराज जी से हम लोग मिले, और मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, हम लोग मिले, और महाराज बिल्कुल बहुत ही कूल काम, बिल्कुल नेचुरली बात कर रहे थे, बिल्कुल मोटिवेट कर रहे थे। और उस टाइम तक तो हम लोग ऑलरेडी 16 माला कर रहे थे। तो 16 माला करने के बाद ही जो है हमारे शिक्षा गुरु ने हमारे गुरु महाराज को मिलवाया था। तो महाराज बहुत खुश हो गए थे कि यू नो इन स्पाइट ऑफ योर स्टडीज एंड इतना, what do you say, busy schedule, and you are able to chant 16 rounds. So he was very happy, वो बहुत खुश हो गए। एंड लाइफ में मुझे ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे लगा कि फर्स्ट टाइम कोई जेन्युइनली मुझ में कोई इंटरेस्ट ले रहा है। genuinely somebody is interested in you apart from your parents and apart from your few close relatives। जो कभी बोलते हैं ना फेमिलियरिटी बहुत है, हाँ ठीक है, अगर मेरे चाचा ने मुझे मेरे बारे में बहुत डिटेल में पूछ लिया कौन सी बड़ी बात है, बचपन से तो हम उन्हीं के गोद में खेले। लेकिन आउटसाइड फैमिली जेन्युइनली अगर किसी ने हम में इंटरेस्ट दिखाया है, वो है गुरु महाराज है। And I really felt that natural connection with him in the very first meeting only। मुझे लगा कि नहीं, मीन ऑफ कोर्स आई नेवर थॉट दैट ही विल बी माय स्पिरिचुअल मास्टर। तब तक तो स्पिरिचुअल मास्टर की क्या डेफिनेशन है ये भी नहीं पता था। बट देन हरा प्रभु सेड दैट सी ही इज माय स्पिरिचुअल मास्टर, एंड आर शिक्षा गुरु, हिज ग्रेस हरा प्रभु, ही इज ओनली 8th पास। और हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एंड इंजीनियरिंग वी पास्ड आउट एंड इवेंचुअली वी स्टार्टेड वर्किंग एंड ऑल। एंड still we were able to obey him because of his purity। So then I understood that there are many devotees whose shiksha gurus are not very educated than them, but still there is one respect level रहता है दोनों के बीच में। why? Because उन्होंने ही हमें जानवर से इंसान बनाया हुआ है। मीन्स जानवर से इंसान यानी कि मतलब हम लोग सिर्फ खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, लेकिन हर दोपहर को हरा प्रभु आते थे, राजभोग प्रसाद लेकर आते थे, और हमें राजभोग पहले प्रसाद खिलाते थे, फिर आधे घंटे कथा करते थे, और इस तरह से जो है बकायदा 2 महीने में ही उन्होंने हमें 16 माला पर लेकर आए थे। तो दिस कंटिन्यूस प्रीचिंग 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 प्रीचिंग, एंड उसके बीच में ही गेव अस मेनी गिफ्ट्स ऑल्सो टू मोटिवेट अस कि अच्छा आप 8 माला पे पहुंचे, ये लो गिफ्ट, अच्छा आप 10 माला पे पहुंचे, ये लो आपके लिए गिफ्ट। सो ही गेव अस पर्क्स ऑल्सो। सो शिक्षा गुरु से, शिक्षा गुरु की क्या मतलब क्वालिटीज होती है या क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब हरा प्रभु से बहुत सीखा हम लोगों ने। एंड देन विद गुरु महाराज जो है, मेरा फर्स्ट इनिशिएशन बहुत ही बहुत ही you can say it was very special for me, because my name initially he gave me the name as Krishnamayi। बट बॉम्बे जूहू में एक बहुत ही ग्रेट प्रीचर है, अभी भी है, शी इज एन एयर होस्टेस, तो उनका नाम है कृष्णमयी माता जी। तो देन ही एक्चुअली चेंज्ड माय नेम, देन फ्रॉम कृष्णमयी टू कृष्ण रूपा ही चेंज्ड माय नेम। And then Maharaj had not chanted actually on those beads, so he gave me the beads। उन्होंने beads दिया मुझे, और मुझे बोला, वापस मुझे दे दीजिए क्योंकि मैंने इस पे चैंट नहीं किया। तो चैंट करके फिर उन्होंने मुझे beads दे दिया, and he gave me the name कृष्ण रूप। बट जब भी बुलाते थे महाराज तो मुझे कृष्ण रूपिणी के नाम से ही बुलाते थे। एंड ये हुआ बॉम्बे का, व्हेन आई got initiated and all, and then when I got my new job, so I had shifted to Delhi। Now, Delhi was the time where I was very, came very close to Guru Maharaj, and काफी कुछ महाराज जी से, you can say that महाराज जी से बहुत, उनके सिर्फ व्यवहार से या उनके आचरण से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। और आप देखिए, अगर महाराज इज अ वेरी सिंपल मैन, वेरी वेरी सिंपल, उनके पास कोई ऐसे, ऑफ कोर्स ऑल प्योर डिवोटीज आर वेरी सिंपल बाय नेचर एंड दे डोंट शो ऑफ ऑल्सो। उनका कोई मतलब, उनके पास इतना सारा ऐश्वर्य होगा तो भी वो प्रकट नहीं करते थे अपने ऐश्वर्य को, है ना, ऑल इज ऑपुलेंसेस है। बट महाराज का एक गुण जो है या एक ऑपुलेंस मुझे हमेशा जो है बहुत अट्रैक्ट किया हुआ है,
कि he is very very expert in Vaishnav seva. He might not be very good with playing mridangas or kartals or singing or giving very big deep lectures or hi-fi lectures or intimate lectures of Radha Krishna and all, but he was very expert in Vaishnav seva. और वैष्णव की सेवा मतलब केयरिंग फॉर डिटेल्स, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ये महाराज को बहुत बढ़िया तरीके से ये ही इज मास्टर्ड दैट आर्ट। एंड कोई भी भक्त अगर दिल्ली मंदिर में आते थे, उनके गुरु भाई बोलो या किसी और के डिसाइपल्स भी बोलो या शिष्य भी बोलो, और अगर आए हैं मंदिर में, तो महाराज जो है उनको हमेशा पूछेंगे कि आपको रहने की व्यवस्था हो गई है, खाने की क्या है, फिर आप कहाँ पे घूमोगे, तो कार भी प्रोवाइड करते थे कभी उनके गुरु भाइयों को भी। एंड प्लस महाराज को कभी नहीं लगा कि आई एम द डूअर ऑफ दिस टेम्पल, दिल्ली टेम्पल के। उनको हमेशा लगा कि शायद कुछ कमी है, लेट मी आस्क माय गॉड ब्रदर्स, मेरे गुरु भाइयों को पूछता हूं मैं कि इसमें कुछ कमी है या नहीं। तो बार बार जो कोई भी उनके गुरु भाई आते थे वहां पे पूछते थे, अच्छा आपको ये टेम्पल अच्छा लगा, इसमें कुछ कमी नजर तो आती है आपको, कुछ फीडबैक है तो आप इसमें कुछ कमी है तो आप हमें बताइए, हम इसको और अच्छी तरह से इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरह से महाराज जो है, महाराज हैड अ वेरी पावरफुल ब्रेन, उनकी याद शक्ति जो है, याददाश्त बहुत ही जबरदस्त थी। वो एक बार किसी को भी मिलेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वैसे एक व्यक्ति को जो है वो गुरु महाराज जो है वो मिले थे, और तो वो व्यक्ति बोले कि थैंक यू महाराज, है ना, मैं आपसे पहली बार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो महाराज बोले नहीं, हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम दूसरी बार मिल रहे हैं। तो बोले नहीं महाराज, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ, तो ये हमारी पहली मुलाकात हुई है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं आपको 30 साल पहले मिल गया था, पहले मिला हुआ था, और जो है आपका कंधा जो है मेरे कंधे से टकराया था, और आपने जो है मैंने आपको सॉरी भी कहा था, और आपने रिटर्न में सॉरी कहा था, अब सिर्फ कंधा टकराया था। और सोचे महाराज कहते हैं कि मैं आपको ये दूसरी बार मिल रहा हूँ। और महाराज की ये जो दया कृपा है, मुझे मेरे मेरे साथ भी अभी याद है ऐसे ही, कि मेरा हाथ है ना फ्रैक्चर हुआ था। एंड मेरा हाथ जब फ्रैक्चर हुआ था, उसके आई थिंक तीसरे ही दिन पे गुरु महाराज जो है वो रशिया के लिए रवाना हो रहे थे, रशियन, फिर क्योंकि वो बहुत लंबा दौरा करते थे। महाराज पहले रशिया जाते थे, रशिया से फिर कीनिया जाएंगे, देन कीनिया टू देन यूएस। तो वो उनका वो ट्रिप वैसे ही ऑर्गेनाइज था। एंड ये जनरली ये ट्रिप होता था अप्रैल एंड वीक और मई स्टार्ट वीक, एंड देन वो 3 महीने का दौरा जो है वो महाराज कंप्लीट करके बिल्कुल एग्जैक्टली जन्माष्टमी के एक दिन पहले या डॉट ऑन जन्माष्टमी डे पहुंचेंगे। और अगर डॉट ऑन जन्माष्टमी डे पहुंचेंगे, एक बार ऐसे ही हुआ, महाराज बिल्कुल 2-2:30 बजे पहुंचे, आई थिंक 3 बजे पहुंचे एयरपोर्ट पे, 4 बजे तो मंदिर में थे, 4:30 में जन्माष्टमी की आरती के लिए जो है, मंगला आरती के लिए महाराज ऑल्टर के अंदर थे। तो इस तरह से जो है महाराज जो है वेरी मच यू कैन से डेडिकेटेड टू हिज सर्विसेज, डेडिकेटेड टू द मूवमेंट ऑफ प्रभुपाद, बहुत अच्छी तरह से जो है याददाश्त भी उनकी अच्छी। और ये जो उनका दौरा था वो टायरलेस दौरा था, ये जो 3 महीने महाराज जो दौरा करके आते थे, वो एक दिन का भी उनको रेस्ट नहीं मिलता था। उस दौरे में महाराज मुश्किल से 3 या 4 ही घंटे सोते थे। सो इफ यू सी, ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये शुद्ध भक्त जो है ये शरीर से के लेवल से भी परे होते हैं। मतलब वो शरीर के स्तर पर रहते ही नहीं है, वो लोग आत्मा के स्तर पर रह रहे हैं। और जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर रहता है, तो उसको फिर न दिन न रात न भूख न प्यास, ये सब कुछ नहीं इफेक्ट करता है। जैसे हमारे जितने भी गोस्वामीज है, ये सारे गोस्वामीज अब देखना 2-2 घंटे 1 घंटे इतना ही सोते थे और खाते थे। तो हमारे वर्तमान आचार्य भी वैसे ही है। एंड अगर आप देखोगे कि एक और एक्चुअली ऐसे ही आती है जो है कथा, कि महाराज जो है महाराज महाराज को बॉम्बे में जो है एक
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो वो उनकी ना नाड़ी टेस्ट कर रहे थे। तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और अगले दिन जो है वो दूसरे डॉक्टर्स को बता रहे थे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है वो इतने अमेजिंग पर्सन, अद्भुत व्यक्ति है, या उनका व्यक्तित्व इतना अद्भुत है कि मैंने ऐसा व्यक्ति पूरी लाइफ पे दे दिया है कि जो साधारण व्यक्ति होता है, और अगर उनकी अगर नाड़ी टेस्ट करते हैं ना, तो उनका गंगा और जमुना नाड़ी जो है वो तीव्र होती है। और लेकिन जो एक योगी जो होते हैं ना, जो समाधि में होते हैं, जो बिल्कुल बोलते हैं ना कि 5,000 6,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, तो ऐसे लोगों की जो तीसरी नस जो होती है, तीसरी नाड़ी होती है, तो वो बिल्कुल एक्टिव होती है। और वो एक्चुअली जो नाड़ी होती है वो सरस्वती नाड़ी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि महाराज जो है तीसरी नाड़ी इतनी एक्टिव थी कि वो क्या ध्यान कर रहे हैं, किसका स्मरणम कर रहे हैं, या क्या उनकी चेतना है। तो आ, ये बहुत ही कहते हैं ना कि इंस्पिरेशनल है। क्योंकि जो थर्ड नाड़ी जो होती है सरस्वती, तो वो जो है वो बहुत ही पावरफुल नाड़ी होती है। तो वो जो जो नाड़ी जिसकी तीव्र होती है ना, उसको स्ट्रांगली जो है भगवान का स्मरणम होते रहता है। और हमारे जो गुरु महाराज है शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो प्रभुपाद का स्मरणम जो है वो ज्यादा करते थे कि प्रभुपाद का क्या आदेश है, प्रभुपाद का क्या संदेश है। और प्रभुपाद का जितने भी आदेश दिए हैं वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पालन करते थे। एक बार बॉम्बे जुहू में जो है वहाँ के बीबीटी इंचार्ज चेंज हो गए थे कुछ कारण के वर्ष। और हिज ग्रेस पांडुरंग प्रभु जो है वो राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य है, तो उनको नियुक्त किया गया मैनेजर के रूप में। तो शाम को जब 4 बजे हिज ग्रेस पांडुरंग चरण प्रभु जो है महाराज जी से मिलने गए, और उन्होंने कहा कि नया बीबीटी इंचार्ज में हो, तो महाराज बड़े प्रसन्न हो गए थे। महाराज कहे कि अरे आप नए बीबीटी इंचार्ज हो, और आप जो है अब बीबीटी संभालने वाले हो। तो लिटरली जो है जैसे एक पिता जो है अपने पुत्र का हाथ पकड़ के लेकर जाते हैं, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ कर ले गए और सारा श्रील प्रभुपाद के बारे में बता रहे थे कि यहाँ वो स्थान है जहाँ पे प्रभुपाद लिखते थे, यहाँ वो स्थान है जहाँ प्रवचन देते, यहाँ वो स्थान है जहाँ पे गेस्ट को मिलते थे, यहाँ वो स्थान है जहाँ पे जो है प्रभुपाद जो है वो बच्चे से मिलते थे या बच्चों को मिठाई देते थे, सारा कुछ ना। तो ये स्मरणम, और यही स्मरणम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक भक्त की साधक साधक जीवन में। और यही गुरु महाराज ने जो है हमें सिखाया है। चाहे हम रागानुगा भक्ति में जाए, चाहे भाव भक्ति प्रेम भक्ति में जाए, ये स्मरणम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैदिक साधना भक्ति से हम लोग, जो वैदिक साधना भक्ति से उसको परिपक्व अवस्था में फुल फ्रूटिफाई करने के बाद हम रागानुगा में जाएंगे, रागानुगा से भाव भक्ति, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति। और फिर जो है हम जो है किसी एक परिकर को, मतलब वहां के ब्रज के किसी परिकर को जब जो है हम याद करते हैं, तो फिर जो है हम उसी आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। अब यही उदाहरण जो है या यही एग्जाम्पल जो है गुरु महाराज ने बहुत परफेक्टली हमारे लिए सेट करके दिया हुआ है। तो हर भक्त को जो है 3 प्रकार से आश्रय मिलता है। मतलब जैसे आचार्य से, दीक्षा गुरु से और शिक्षा गुरु से। और आचार्य हमारे गुरु महाराज के जीवन में इतना रोल प्ले करते थे, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज के जीवन में इतना बड़ा रोल प्ले करते थे कि उन्होंने बिल्कुल श्रील प्रभुपाद को एज इट इज फॉलो किया हुआ है, न वन माइनस न वन प्लस किया हुआ है। ऐसे जो है, एंड ऑफ कोर्स हमें भी पता है कि श्रील प्रभुपाद जो है इज एक्चुअली अ गोलोक मैन। तो उन्हीं को फॉलो करके जो है गुरु महाराज जो है अपने जीवन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो है आचार्य का स्मरण करते, दीक्षा गुरु का, शिक्षा। क्योंकि उन दिनों में जो है प्रभुपाद के शिष्यों के लिए जो है
प्रभुपाद ही उनके आचार्य है, दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है। और किस तरह से जो है प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए। और गुरु महाराज न केवल अपने प्रवचन से बल्कि अपने आचरण से भी हमें शिक्षाएं दी है। सो इन वन वे इफ यू सी कि गुरु महाराज जो है वो हमारे शिक्षा गुरु भी है, दीक्षा गुरु भी है, अब हमारे आचार्य भी है। उनका आचार ही प्रचार है। तो महाराज अपनी हर सेवा में बिल्कुल परफेक्ट, उनको पता चल जा गया है कि अब अंतिम लीला का समय हो गया है। तो उन्होंने 2021 में ही सारी व्यवस्था कर ली थी। गुरु महाराज को सब पता था कि भगवान की योजना क्या है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। उनको पांच प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब पता होता है। कि अब उनको पता चला है कि अब लीला को समेटने का समय आ गया है। और बहुत ही मेटिकुलसली उन्होंने जो है अंतिम लीला को समेट दिया है। गुरु महाराज ने जब अपना अंतिम विल भी बनाया 2022 में, सो इसकी सारी तैयारी जो है 2022 से एक्चुअली कर रहे थे। और उन्होंने वो विल जो है वो बहुत बार चेंज किया, 5 to 6 टाइम्स उन्होंने विल किया, चेंज किया। तो 2024 में जब महाराज, क्योंकि विल अभी फाइनलाइज हो गया, फिर एक भक्त जो है यूएसए से कॉल कर रहे हैं महाराज जी को कि महाराज जो है आपका वीजा एक्सपायर हो गया है, तो रिन्यू करवाना है। तो महाराज ने कहा कि जरूरत नहीं है इसकी। तो इसका तात्पर्य क्या है कि महाराज को वो समझ आ गया है कि जो है अब जाने का समय आ गया है। लेकिन आप देखो कि बहुत सारे ऐसे भक्त जो है ने बताया था कि किस तरह से जो है महाराज ने उनको बहुत बार मना किया कि कोई जरूरत नहीं है इसकी। कुछ कुछ डिसाइपल्स ने कहा कि हम जो है व्यास पूजा 2024 में हम व्यास पूजा के लिए आएंगे दिल्ली। तो महाराज ने कहा कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। हम योजनाएं बनाते हैं लेकिन भगवान की योजना कुछ अलग ही होती है। तो गुरु महाराज के एक शिष्य है जो भक्ति वेदांत गुरुकुल के भी जो है वो हेड है, और वो संभाल रहे पूरा प्रोजेक्ट वो भक्ति वेदांत गुरुकुल का वृंदावन में। तो उन्होंने कहा कि देहरादून का मंदिर जो है महाराज हम लोग ना 2 साल में ही खड़ा कर देंगे, और अब 2026 में आकर उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो गुरु महाराज ने फिर से वही कहा कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो महाराज को पता था कि अब जो है जो है अब जाने का समय आ गया। तो अब हम सबको जो है जी जान लगाकर जो है इस आंदोलन को आगे ले जाना है। और आप सोचिए, महाराज ने अपनी यात्रा हस्तिनापुर से स्टार्ट किया और समाप्त किया उसको कहाँ, देवभूमि देहरादून में। और अगर दिल्ली की बात कहे कहे तो दिल्ली में भी जो है महाराज ने जो है बहुत सारे कुछ ऐसे शिष्य जो है उन्होंने बॉम्बे में ही बनाए थे और उनको दिल्ली ले गए उस प्रोजेक्ट के लिए। जैसे हिज ग्रेस महामंत्र प्रभु है या ब्रजेंद्र नंदन प्रभु है। महामंत्र प्रभु बता रहे थे उनके ऑफरिंग में कि कि आप कोई भी प्रस्ताव अगर गुरु महाराज के सामने रखोगे ना तो वो आपकी उनकी ब्लेसिंग्स ले देंगे। अब ये जो है केवल प्रकट लीला में नहीं, अप्रकट लीला में भी जो है जिन जिन लोगों ने आध्यात्मिक तौर से कोई भी आध्यात्मिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो महाराज ने उनको भी ब्लेस किया हुआ है। तो आप सोचिए कि महामंत्र प्रभु कह रहे थे कि दिल्ली टेम्पल के ओपनिंग के लिए जो है महाराज जो है अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आना। तो उस टाइम पे एक्चुअली जब 15 मार्च को ये लोग गए थे एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी को मिलने के लिए। तो पहली मुलाकात में उन्होंने कहा कि शिला प्रभुपाद कह के गए तो अटल बिहारी वाजपेयी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी बोले अरे वाह ये तो अच्छी बात है, तो हमें क्या करना है बताओ। तो महामंत्र प्रभु बोले कि आप आओ और दिल्ली मंदिर का उद्घाटन कीजिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे 15 मार्च को ये बात हुई। 28 मार्च को इलेक्शन के रिजल्ट्स आ भी गए थे कि
बहुमत से जीत गए हैं एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। एंड 5 अप्रैल को दिल्ली मंदिर का उद्घाटन हुआ, ये 1998 की बात है। तो फिर जो है महामंत्र प्रभु गए अटल बिहारी वाजपेयी को मिलने के लिए, तो बोले देखो आप तो जीत गए, हमारे गुरु ने कहा था कि आप जीतने वाले हो। प्रभुपाद भी कह के गए, हमारे गुरु ने भी कहा कि आप जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हो। और फिर जो है उन्होंने जो है उस वक्त जो है अ, उस वक्त टेम्पल का ओपनिंग किया। लेकिन टेम्पल की ओपनिंग से पहले भी एक ऐसा सीन हो गया था कि जो है उनका जो एसपीजी आता है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द कौन रहने वाला है, राइट। तो एंड हिंदुजास जो है उन्होंने उस मंदिर का निर्माण करने के लिए जो है वो बहुत सारे पैसे दिए हुए थे, ऑलमोस्ट 20-30 करोड़। तो 20-30 करोड़ ऐसे दिए हुए थे। एंड फिर उस टाइम पे जो है अ, वो एसपीजी जब आया तो वहां पे हर जगह जो है हिंदुजास का नाम था। तो उनके जितने भी पीएमओ जो है वो हमेशा ही हिंदुजास का नाम काटते थे। तो लेकिन फिर एक थोड़ी बहुत उन्होंने ऐसा किया कि अच्छा उनका जो बेटा है वो जो है प्राइम मिनिस्टर को कैची देगा एंड देन विल बी अकम्पनीड बाय द मदर, वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ हिंदुजास, इस तरह से। तो जो है हिंदुजास थोड़े नाराज हो गए कि, और लकीली हिंदुजास के भी जो सेक्रेटरी थे वो उसी मीटिंग में मौजूद थे जहां पे बार बार हिंदुजास का नाम काटा जा रहा था। तो अब जो है हिंदुजास थोड़े नाराज होके चले गए। अब महाराज भी जो है पता चला कि अरे हिंदुजास जो है वो नाराज होके चले गए हैं। तो महाराज भी जो है वो बहुत बहुत हर्ट हुए, वो सो नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने जो है सुबह 3 बजे महामंत्र प्रभु जी को फोन किया कि महामंत्र जो है मैं जो हूँ सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक बार जो है अगर हिंदुजास हर्ट हो गए हैं, उन्होंने बहुत हमारी मदद की हुई है और मैं उनको दुखी नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि हिंदुजास का रिलेशन महाराज जी के साथ उस वक्त जो है 10 साल पहले ही एस्टेब्लिश हो गया था। एंड जब भी हिंदुजास महाराज को कुछ ऑफर करते थे तो महाराज ने मल्टीपल टाइम्स जो है वो मदद को स्वीकार नहीं किया था, उनको रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब मैं लूंगा, मैं वक्त आएगा तब लूंगा। तो बहुत बार हिंदुजास बहुत लक्ष्मी ऑफर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन महाराज ने उस वक्त स्वीकार नहीं किया, क्योंकि महाराज को पता था कि कुछ बड़ा आएगा तो फिर इनके पास हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति के पास अगर हम जाएंगे और उसको बोलेंगे 5 पैसे दीजिए या 10 पैसे दीजिए, 1 रुपया दीजिए, 10 रुपये दीजिए, तो इस तरह से हो जाएगा। तो देन उस चीज की क्या वैल्यू है। तो उस टाइम पे हिंदू जहाज ने काफी कुछ मदद की थी, इसको बड़ा डोनेशन उस मंदिर के लिए दिया था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है करते करते एक्चुअली इट वाज इनिशियली 100 एंड देन 115, करते करते वो 500 करोड़ का वो प्रोजेक्ट बन गया। सो महाराज कुछ भी करेंगे तो महाराज बिल्कुल ब्रांडेड करेंगे, कुछ भी मतलब किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ही विल डू एवरीथिंग बेस्ट ऑफ बेस्ट फॉर कृष्णा। व्हाट ही लर्न फ्रॉम प्रभुपाद ही वाज एग्जीक्यूटिंग एग्जैक्टली सेम, कि प्रभुपाद को भी जो है कृष्णा के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट, कोई कभी भी किसी पैसों को लेके कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया है महाराज ने, कभी भी नहीं। मीन्स आई हैव सीन कि महाराज ने हमेशा बोलते हैं ना कि एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बिल्कुल वीवीआईपी लोग या रिच लोग जो होते हैं, तो वो लोग किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर शूज हो गए तो ब्रांडेड हो गए, शर्ट्स होंगे तो ब्रांडेड हो गए, एवरीथिंग ब्रांडेड चाहिए। तो महाराज को कृष्ण के लिए, श्रील प्रभुपाद की खुशी के लिए सब कुछ ब्रांडेड चाहिए था। अब जो है फिर जो है महामंत्र प्रभु जो है वो गए हिंदुजा से बात किया। तो वो मॉर्निंग मॉर्निंग में पहुंच गए, क्योंकि हिंदुजाज उस वक्त जो है वहां पे एक लोधी गार्डन हुआ करता था। तो वो लोधी गार्डन में एवरीडे मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। तो उससे पहले ही घर में जाके जो है महामंत्र प्रभु ने उनसे बात किया, तो बोले नहीं नहीं हम नाराज नहीं है। तो बोले अच्छा ये आप मुझे मत बताने, ये हमारे गुरु को फोन करके बताइए। तो गुरु महाराज को फोन किया, बोले नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, तो ये तो आप हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमारे सेक्रेटरी ने बताया कि भाई ये जो बात हुई थी तो ये हमारी तरफ से नहीं हुई थी, वो वहां के एसपीजी की तरफ से हुई थी, उनका पीएम जो है वो उनकी तरफ से हुई थी। तो इस तरह से जो है महाराज जो है
किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते थे। किसी को जैसे एक बार जो है एक माता जी ने कुछ भोग बनाया था, और उस भोग में जो है मतलब वो किसकी खीर बनाई थी, लौकी की खीर बनाई थी। तो उस लौकी की खीर में जो है अ, चीनी के बजाय उसने वो नमक डाल दिया था। उनको लगा कि ये नमक बुरा होगा, चीनी का बुरा होगा, तो बुरा डाल दिया। लेकिन फिर जब महाराज ने चखा तो उसमें नमक था, तो उन्होंने उसको टेस्ट नहीं किया ऑफ कोर्स। लेकिन अपने सेक्रेटरी को बोला भी कि प्लीज उसको बोलना नहीं कि आपने खीर में नमक डाला हुआ है, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। आप सोचिए, अ गुरु कैन डेफिनेटली chastise his disciple if he's done something wrong। बट महाराज जो है वो बड़े सेंसिटिव भी थे। वक्त की नजाकत को देखकर जो है उनको कब कहाँ कैसे बोलना है, वो उस वक्त जो है उस माता जी को जो है उन्होंने नहीं कहा कि जो है इसमें, कभी एक बार नमक नहीं था तभी महाराज ने कहा कि नमक नहीं, तो वो ऐसे ही खा जाते थे। तो ये साधु के लक्षण है, साधु नेवर कंप्लेन्स, साधु कभी कंप्लेन नहीं करते थे। वैसे ही वहां के एक भक्त है जिनको गुरु महाराज की बकायदा घड़ी मिली हुई है। अब बहुत सारे भक्तों को ऐसे लग रहा होगा कि ये घड़ी इन्हीं को क्यों मिली, हमने भी तो बहुत साल बिताए हैं और हमको भी ये घड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन ये घड़ी क्यों मिली ये भी एक कारण है उसका। तो हिज ग्रेस वेद व्यास प्रभु जो है वो सीमा बल्ब्स एंड ट्यूब्स के जो है वो मालिक है ना, फेमस सीमा बल्ब्स एंड ट्यूब्स जहाँ पे है। अब जो है एक हमारे भक्त है वहां पे, वो जो है वो छोटा छोटा डोनेशंस लेने के लिए जाते थे उनके पास। तो दूसरे भक्त बोलते थे अरे आप इनको क्यों जो है डोनेशन मांगने चले जाते हो, क्यों आप जो है उनको सताते हो, बार बार डोनेशन मांगने चले जाते हो। तो कहते, और वेद व्यास प्रभु उस वक्त बड़े कर्जे में डूबे हुए थे, करीबन 50-60 लाख का कर्जा था और वो डेप्थ, और फिर भी वो दे रहे थे। तो आ, वो कह रहे थे कि अरे ये जो मैं शर्ट पहना हूं ना वो बैंक का ही पैसे से पहना है, मैं जो मेरी जेन कार जो है वो भी जो है वो बैंक के पैसे से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, और मैं जो रात को खाना खाता हूँ ये दिन का सारा खाना का तो वो भी बैंक के पैसे से ही है। तो ही वॉज टेलिंग कि क्या हर्ज हो गया कि अगर जो है मैंने अगर कुछ पैसा अगर मंदिर को दे भी दिया और भगवान के कार्य में मैंने लगा भी लिया तो क्या प्रॉब्लम है। तो अब सोचिए कि क्योंकि उस वक्त टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे की जरूरत थी, तो बैंक से लोन ले लेके वेदव्यास प्रभु ने मंदिर निर्माण के लिए पैसे जो है वो दे रहे थे। ऑफकोर्स बाद में उन्होंने सारे पैसे चुका भी दिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। बट सोचिए, क्या आज हम जो है, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाऊंगी ये, बट क्या आज हम मंदिर निर्माण के लिए बैंक से लोन ले सकेंगे क्या? तो ये वही व्यक्ति ने किया, एंड दैट पर्सन वेरी डेडिकेटेड पर्सन, मतलब मैं जब तक वहीं पे थी तो वो 2 घंटे तय करके डेली मंगला आरती अटेंड करने के लिए आते थे। डेली यूज टू कम टू अटेंड मंगला आरती। तो गुरु महाराज के ऐसे ऐसे डिसाइपल्स है जिन्होंने जब मंदिर जब बना था तो उससे पहले ही जो है फंड रेजिंग कर दिया। और जब मंदिर की नींव डली दिल्ली में, तो उसको जो है मतलब पहले तो एक्चुअली ना वो दिल्ली मंदिर का जो एरिया है वो संत नगर एरिया जो था वो कंप्लीटली एक्चुअली एक डेजर्टेड एरिया था, मतलब एक जंगल था। और वो जो एरिया का नाम था, जो नाम अगर आप उस दिल्ली के मैप पे देख तो पुराने मैप पे अगर आप देखोगे ना, तो उस पहाड़ी का नाम था गोवर्धन। अब जब ये मंदिर बना ये पहाड़ी की ऊंचाई पर ही बना था ये मंदिर। तो फिर जो है पूरा जंगल डेजर्टेड एरिया, और फिर जो है वो बोलते हैं ना कि बॉम्ब लगा लगा के उस पहाड़ की पत्थरों को तोड़ा एंड एवरीथिंग, एंड फिर वहां पे जो है वो मंदिर जो है वो मंदिर निर्माण वहां पे बहुत सारे भक्तों की खून पसीना त्याग और मेहनत से वो एक्चुअली मंदिर वहां पे बना, और उस मंदिर का नाम है ग्लोरी ऑफ इंडिया टेम्पल। तो उस वक्त जो है वो जो मंदिर जब बना तो आप देखिए वो पूरा घना जंगल था, और एक शुद्ध भक्त के पास ही वो कैपेसिटी है
कि जंगल में मंगल कैसे करवाना है। एक वहां पे मतलब कोई एक व्यक्ति भी वहां पे नहीं आता था पहले, और अब आप देखिए सही जंगल में मंगल गुरु महाराज ने एक्चुअली ये सार्थक किया ये कहावत। क्योंकि जन्माष्टमी के टाइम पे इफ यू सी वहां पे दिल्ली में करीबन 15 से 20 लाख लोग आते हैं दर्शन के लिए। और जितने भी वीवीआईपी लोग हैं गुरु महाराज ने उनको वहां पे कनेक्ट किया हुआ था। जितने भी जिंदल्स है, द द बिरलास है या हिंदुजाज है, या ऐसे बहुत सारे वीवीआईपी लोग, नॉट ओनली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और फ्रॉम दिस, इवन फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री भी। हेमा मालिनी जी को कनेक्ट किया हुआ है, हेमा मालिनी जी रोज चैंट करती है। फिर जया प्रदा जी को कनेक्ट किया हुआ है, उनके जो एक खास मित्र है उनको भी जोड़ा हुआ है। तो बहुत सारे, इवन व्हाट इज हर नेम, शिल्पा शेट्टी, these all people are actually connected with ISKCON in a very nice way। तो महाराज के पास जो है बड़ा धैर्य था इन जो है भक्तों के साथ, इन बिग शॉट्स के साथ बहुत धैर्य था, बहुत पेशेंस था उनके साथ। एंड चाहे वो नेशनल प्रॉब्लम हो चाहे वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो, महाराज वॉज एक्सपर्ट इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। मतलब उनके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी थी कि कोई भी प्रॉब्लम कोई भी लेके जाता था, महाराज हैड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर इट। एंड अगर उस वक्त सॉल्यूशन नहीं था बट दैट प्रॉब्लम वुड गेट सॉल्व्ड। सो लाइक मॉस्को में जो है हमारे पास गीता का प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि उस वक्त जो है गीता बैन हो गई थी, इन लोग उसको जला रहे थे और क्या काफी देवर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली विद दैट पर्टिकुलर व्हाट डू यू से डिसीजन ऑफ द हरे कृष्णा over there। तो जब ये गीता का प्रॉब्लम हुआ था तो महाराज जो है, क्योंकि पुतिन भी आने वाले थे इंडिया, तो महाराज बोले कि बिफोर पुतिन कम्स टू इंडिया द सेम डे आई वांट टू मीट द डिफेंस मिनिस्टर देन। और देन जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो प्रणब मुखर्जी थे। तो देन उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से मिले, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर बोले आई विल बी एबल टू मीट यू ओनली एट 11:30 एट नाइट। 11:30 एट नाइट मीन्स व्हाट, सैक्रिफाइसिंग द मॉर्निंग प्रोग्राम फॉर अस लाइक। बट फिर भी महाराज बोले यस आई विल मीट, आई विल मीट एंड आई विल। तो जिन जिन लोगों से पुतिन मिलना चाहते थे उससे पहले गुरु महाराज ने सबके साथ मीटिंग कर ली थी। एंड देन उन्होंने वो प्रॉब्लम जो है मॉस्को का जो भगवद गीता का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व किया था उस टाइम पे। तो इफ यू सी उन्होंने जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स अभी के हो चुके हैं, इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर के बाद वो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पर भी प्रणब मुखर्जी हैड कम टू इनॉग्रेट द पुणे टेम्पल। एंड ये पुणे टेम्पल जो है जब बना था, तो ये पुणे टेम्पल के टाइम पे जब प्रणब मुखर्जी आने वाले थे तो तभी उसी वक्त हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का जो है लेक्चर मॉर्निंग का भागवतम जो है उन्होंने टेम्पल वालों ने जो है वो मेन टेम्पल हॉल में रखा था। बट महाराज जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, वेरी फॉर साइट, उनका जो दूरदृष्टि है वो बहुत ही अ, कमाल की थी। उन्होंने कहा कि इफ महाराज का लेक्चर यहाँ पे होता है तो बहुत क्राउड हो जाएगा, उस क्राउड में हड़बड़ी में जो है अगर किसी ने कुछ बोली या कुछ मिसहैप हो गया तो ये एक बड़ा धब्बा हो जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि महाराज ने जब भी ऐसे कुछ किया हुआ है तो महाराज ने यही सोच के किया हुआ है कि ये जो धब्बा है ये इस्कॉन पे नहीं गिरना चाहिए। इस्कॉन पे धब्बा गिरना है ना, शिला प्रभुपाद पे धब्बा गिरना, दाग गिरना मतलब प्रभुपाद पे दाग गिरना। क्योंकि प्रभुपाद कह के गए इस्कॉन इज शिला प्रभुपाद एंड शिला प्रभुपाद इज इस्कॉन, राइट। इस्कॉन इज माय हार्ट, प्रभुपाद कह के गए। अब ही वॉज सो वेरी मेटिकुलस टू सी कि कोई भी जो है इस शुभ अवसर पर टेम्पल ओपनिंग पे कोई मिसहैप ना हो। तो उन्होंने इमीडिएटली टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाकर कहा कि हिजुलन राधानाथ स्वामी महाराज का जो मॉर्निंग का भागवतम शेड्यूल्ड है वो आप सीधा कुंज बिहारी में करो, क्योंकि देयर इज अनदर टेम्पल इन पुणे जो छोटा मंदिर है वहां पे। तो वहां पे उन्होंने शेड्यूल किया और यहाँ पे पूरा मैदान खाली रखा सो दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन स्मूथली कम एंड इनॉग्रेट द टेम्पल। सो आप सोचिए कि यू कैन से कि
सिक्स सेंस उनका इतना फैंटास्टिक काम करता, ऑन द स्पोर ऑफ मोमेंट्स राइट डिसीजंस लेना इतना फैंटास्टिक। इज अ मैनेजमेंट पर्सन, ही इज डन बीबीए फ्रॉम फ्रांस यूनिवर्सिटी एंड एमबीए फ्रॉम मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी। आप सोचिए अभी जो है इस्कॉन इतना बड़ा गैप कहते हैं ना, ये खालीपन सा महसूस कर रहा है महाराज नहीं है तो, क्योंकि महाराज को ही एग्जैक्टली पता था कि कौन से टाइम पे क्या सही करना है। अभी मैं बोल भी रही तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ही एग्जैक्टली न्यू कि क्या मतलब कौन से समय पे कौन सा डिसीजन क्या लेना है, और उनके डिसीजन कभी भी गलत नहीं हुआ करते थे। आज तक गुरु महाराज का एक भी डिसीजन गलत नहीं हुआ है। तो इवन इन दिल्ली आप देखिए, दिल्ली में जो है मंदिर के बिल्कुल सामने एक व्यक्ति है, और उन्होंने जो है वहां पे अपना जो है मीट का शॉप यानी मांसाहार का शॉप जो है वो खोला था। और बिल्कुल मंदिर के सामने आप सोचो बकरियों की बड़े 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 बकरे जो है वो लटक रहे हैं, या गाय की पैर लटक रहे हैं, या बकरियां लटक रही है, या क्या मुर्गे लटक रहे हैं। तो महाराज को बड़ा दुख हुआ, तो महाराज ने एक दिन है ना उस वैष्णव मतलब उस ढाबे वाले को बुलाया और उसको बहुत प्यार से समझाया। तो उसका कंसर्न क्या था कि मेरी रोजी रोटी का क्या होगा। तो महाराज ने उसको आश्वासन दिया कि अगर आप वेजिटेरियन खाना बनाते हैं वो भी नो ऑनियन नो गार्लिक, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इससे दुगना कमाओगे। यू विल अर्न डबल ऑफ व्हाट यूर अर्निंग करंटली। महाराज ने बोला कि आप कितना कमाते हो, महाराज ने गारंटी दिया कि अब एक महीने में आप इतना कमाओगे। एंड बहुत ही मतलब दैट वैष्णव मतलब वो ढाबा वाला जो है, क्योंकि उसका नाम है भी वैष्णव ढाबा वाला, तो अभी वो नाम वैसे हो गया। तो उसने बात सुन ली महाराज की। आप सोचिए किसी को अपनी रोजी रोटी कंप्लीट उसके बिजनेस को ही कंप्लीटली 180 डिग्री में टर्न कर रहे हैं, 360 डिग्रीज में टर्न करना, फ्रॉम अ नॉन वेज टू वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोलना, तो कितनी मतलब बड़ी बात है। लेकिन उस व्यक्ति ने मतलब आप देखिए ना जादू कैसा है ना, हाउ यू कैन विन दी हार्ट्स। महाराज के पास ये कला थी कि ही वॉज एबल टू एग्जैक्टली विन दी हार्ट्स ऑफ पीपल। महाराज ने उसका दिल जीत लिया और उसने अपना पूरा बिजनेस चेंज किया और लिखा वहां पे वैष्णव ढाबा वाला। एंड वहां पे बकायदा आज की डेट में भी नो ऑनियन नो गार्लिक फूड मिलता है। एंड कितने सारे भक्त जो है बाहर से जो आते हैं और जिनको नॉमिनल चार्जेस पे जो खाना खाना होता है तो फिर वो लोग वहां से खाते हैं। तो महाराज न्यू हाउ टू सेव द मूवमेंट। महाराज को बिल्कुल पता था कि इस आंदोलन को किस तरह से मुझे बचा कर रखना है। बहुत सारे अटकलें आएंगे, लेकिन किस तरह से इनको बचा के रखना है ये बहुत अच्छी तरह से महाराज को पता था। तो एक बार जो है कुरुक्षेत्र मंदिर का भी जो है वो भी जब चल रहा था बात, क्योंकि भी कुरुक्षेत्र मंदिर का कम से कम जो है वो घोड़े तो बन गए हैं अभी। तो कुरुक्षेत्र मंदिर में अगर आप देखोगे वो पूरा जो है कुरुक्षेत्र का मंदिर वो एक पूरा जैसे ना एक रथ है, सार भगवान है, अर्जुन सारथी, और वो पांच घोड़े भी है। अब वही उसका आर्किटेक्चर वैसा आर्किटेक्चर बना ही वैसा है। तो जब ये घोड़े जब बनने थे तब जो है जब बनने थे तो अ, लोगों ने जो शिल्पकार ने जो है वो बहुत सारे लेकर आए थे सैंपल्स एंड ऑल। तो बोले ये घोड़े ना बड़े थके हुए से लग रहे, बिल्कुल एंथुजियास्टिक नहीं लग रहे हैं। तो फिर जो है आप उनको थोड़ा एंथुजियास्टिक बनाइए। फिर जो है महाराज जी ने ना वहां पे उस टाइम पे बोला कि लाओ भगवत गीता लाओ। अभी वाली नहीं, जो पुरानी वाली जो भगवत गीता प्रभुपाद के टाइम पे। तो प्रभुपाद के टाइम का अगर आपने वो कवर पेज देखा होगा ना, तो वो कवर पेज ऐसा था कि तो घोड़े हैं ना, वो घोड़े एक्चुअली तीन टांगे ऊपर है और एक ही टांग नीचे, क्योंकि वो उछल रहे हैं, राइट। तो महाराज बोले ऐसे घोड़े चाहिए। अब आर्किटेक्चर ने वालों ने कहा कि भाई इस तरह से जो है तो पॉसिबल ही नहीं कि एक टांग पे कैसा घोड़ा खड़ा हो सकता है, और पूरा मंदिर जो है उसके अंदर होने वाला है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट देन वो भी बोले कि हाउ कैन दे स्टैंड ऑन थ्री लेग्स। बोले जहाँ चाहे वहां रहा है कर सकते हैं आप। लेकिन अब जो है बन गया है कुरुक्षेत्र का मैदान। बट यू सी माइन्यूट डिटेल्स भी जो है महाराज जो है वो टेक केयर करते थे कि घोड़े थके हुए लग रहे हैं। लोगों ने अगर देखा कि मंदिर निर्माण हो गया और ये घोड़े ही थके हुए हैं,
तो आलोचना नहीं हो जाएगी, मतलब क्रिटिसिज्म नहीं हो जाएगी कि अरे इस्कॉन वाले थके हुए घोड़ों को बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो है महाराज ने जब भी कोई मंदिर बनाया हुआ है, या महाराज ने जब भी कुछ चीजों का ध्यान रखा हुआ है, तो उन्होंने हमेशा प्रभुपाद को पहले रखा हुआ है। फॉर हिम प्रभुपाद कम्स फर्स्ट। और अब देखना कि कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड महाराज ने ऐसे सेट कर दिया था कि ये करना ही करना है, मीन्स नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। कुछ चीजें पे नो कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स एट ऑल, मे कम व्हाट इट मे बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब महाराज जो है कोई विदेश यात्रा करेंगे तो पहले जाके राधा वृंदावन में, सॉरी हमारे यहाँ के विग्रह का नाम राधा वृंदावन चंद्र है, तो वृंदावन में जो है राधा श्याम सुंदर के ऑलवेज दर्शन लेंगे, प्रभुपाद के दर्शन लेंगे, उनसे जो है ब्लेसिंग्स लेंगे, और फिर ही जो है अपनी विदेश यात्रा करेंगे। अब विदेश से लौटने के बाद भी जो है महाराज जो है फिर से जाएंगे वृंदावन, प्रभुपाद को जैसे बोलते हैं ना रिपोर्टिंग देना, रिपोर्ट देते कि अच्छा विदेश में जाके मैंने ये सब करके आया आपकी कृपा से, और सब वहां पे अच्छा चल रहा है। राधा श्याम सुंदर को भी रिपोर्टिंग देते थे इस तरह से। और उनके कुछ कुछ चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उनको रामनवमी मनानी है तो रामनवमी की मंगला आरती जो है वो करेंगे दिल्ली टेम्पल में, सॉरी रामनवमी मंगला आरती इन जुहू टेम्पल। एंड वहां से मंगला आरती अटेंड करने के बाद, क्योंकि इवनिंग में, क्योंकि राम दरबार दिल्ली में भी है, तो इवनिंग में बिल्कुल दिल्ली पहुंच जाएंगे इवनिंग फंक्शंस के लिए उस टाइम पे, मतलब अभिषेक एंड ऑल करने के लिए। एंड अगर राधा अष्टमी है तो डेफिनेटली वृंदावन ही जाएंगे, और अगर बलराम पूर्णिमा है तो वृंदावन ही जाएंगे। अगर गौर पूर्णिमा है तो हाफ डे यहाँ पे, हाफ डे फिर मायापुर में जाएंगे। इस तरह से जो है नरसिंह चतुर्दशी है तो डेफिनेटली इज इन मायापुर ओनली, क्योंकि वहां पे उनका काफी लगाव है। तो अब देखिए महाराज का ये जो मूड है, लाइक व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम उनकी उनकी जो जीवन से मुझे क्या समझ में आया कि मैनेजमेंट महाराज को बाय चॉइस नहीं था। प्रभुपाद ने उनको वो जिम्मेदारियां दी मैनेजमेंट में, लेकिन डीटी वर्शिप बाय चॉइस था उनका। विग्रह की सेवा जो थी, उन्होंने जो है अपनी चॉइस से जो है विग्रह की सेवा जो है स्वीकारी थी। और अब देखिए 9 अंगों में से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम, तो गुरु महाराज ने जो है अर्चनम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कर लिया था। इफ यू सी, आपने एक वीडियो देखी होगी जहां पे महाराज नींद में भी कुछ आरती कर रहे हैं, राइट। एंड उनको रुमाल नहीं मिल रहा है तो उन्होंने वो अपना जो ब्लैंकेट है वो ब्लैंकेट को रुमाल की तरफ जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आरती कर रहे हैं। नाउ सच अ डीप एक्चुअली मूड है कि नींद में भी। और आप देखना इन वृंदावन ऑल्सो ही इज देयर विद कृष्ण बलराम। अगर बॉम्बे जुहू में है तो राधा रास बिहारी है, रास बिहारी की हमेशा आरती करेंगे। इफ ही इज इन मायापुर तो पंचतत्व के वहां पे हमेशा आरती करेंगे। पंचतत्व से वो अष्टसखी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि तिरुपति में जो है अपने रेती रमन प्रभु जी बता रहे थे उनके ऑपरेट में पिछले साल, बोल रहे थे कि महाराज है वो डरते हैं, महाराज जो है वो डरते हैं कि ये गोपियां हैं। एंड महाराज का एक ऑ एंड रेवरेंस है विद द गोपीज। तो रेती रमन प्रभु बता रहे थे कि महाराज कह रहे थे कि नहीं वहां पे गोपियां, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा जरा है, थोड़ा जो ऑ एंड रेवरेंस उनके साथ, इसलिए वो पंचतत्व के साइड पे ही हमेशा आरती किया करते थे, या तो फिर नरसिंह देव आरती किया करते थे ना। महाराज के जो शिष्य भी है वो बिल्कुल यू कैन से एक्स्ट्रॉर्डनरी शिष्य भी है, और महाराज का उनके साथ रिलेशन भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलेशन रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे एक दो प्रभु जी हैं, उनकी कथा मैं बताती हूँ कि एक हिज ग्रेस सर्वलक्षण प्रभु है, पीबीटी इंचार्ज है अभी। तो उनका ऐसे हो गया था कि अब 95% डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब ये बचने नहीं वाले हैं। लेकिन जैसे ही महाराज ने महाराज वांटेड टू स्पीक टू सर्वलक्षण प्रभु जी, तो महाराज ने हिज ग्रेस सर्वलक्षण प्रभु जी से जैसी बात किया, तो महाराज ने कान में जो बोला
शब्द बोले, सर्वलक्षण प्रभु आपको जाना नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है, इस आंदोलन को आपकी जरूरत है। तो एक होता है ना कि अगर आपको कोई फोन पे बोले तो आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, प्लस आपको मतलब आपको सर्वाइवल करने के लिए जो एक, जो बोलते हैं ना, एंथुजियाज्म चाहिए या जिद चाहिए, वो मिल जाती है आपको उस टाइम पे। तो हिज ग्रेस सर्वलक्षण प्रभु के साथ ऐसे ही हुआ। एंड 95% नो सर्वलक्षण, 5% सर्वल। तो 5% को 95 में किस तरह से महाराज ने कन्वर्ट किया, ये एक्चुअली ओनली, ये यू कैन से दिस मर्सी, उसको मैजिक भी नहीं कहूंगी, दिस मर्सी ओनली गुरु महाराज कैन डू। और एक हमारे भक्त है हिज ग्रेस शोधनेताय प्रभु जी, वो अभी उत्तम नगर का पूरा टेम्पल संभाल रहे हैं, कि उन्होंने राइट फ्रॉम नींव से ही उन्होंने उस मंदिर का सारा खर्चा उन्होंने खुद ही कलेक्शन किया है, खुद ही बिल्ड किया है और खुद ही मैनेज कर रहे हैं। देर इज नो 1 rupee हेल्प फ्रॉम एनीबडी, एंड दैट पर्सन इज डूइंग डायलिसिस एवरी ऑल्टरनेट डे। डायलिसिस मतलब क्या, कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको बार बार क्लीन करना पड़ता है हर ऑल्टरनेट डे में। और ये डायलिसिस का प्रोसेस ऐसा भयानक प्रोसेस होता है कि जब डायलिसिस करने के बाद आप 6-8 घंटे तक उठ ही नहीं पाते हो, मतलब आप बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो। एंड ऐसा व्यक्ति जो है वो पूरा टेम्पल मैनेज कर रहे हैं, मतलब एक भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है कि वो लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे, या एक भी ऐसा कुछ मतलब दिन का कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई भोग नहीं लगा है भगवान को। जैसा इस्कॉन में लगता है एग्जैक्टली वैसे ही कंप्लीटली वो सारा मंदिर वैसे ही एग्जैक्टली चल रहा है। 6 टाइम भगवान को भोग लग रही है, 3 टाइम आरती लग रही है, वहां पे मंदिरों भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। एंड महाराज के फुल आशीर्वाद थे। महाराज ने फिर से उनको भी यही कहा कि अभी आपको जाना नहीं है, इस मंदिर को पूरी तरह फलीभूत होने के बाद ही जो है आपको जाना है। महाराज ये बोलकर गए हैं उनको। तो अभी इनके ऑफरिंग में मैं रिसेंटली सुन रही थी कि महाराज की कैसे उनपे जो है कृपा बरस गई, कि वर्स्ट वर्स्ट कम टू वर्स्ट ऑल्सो। एंड महाराज क्या करते हैं जब ऐसा कुछ है ना, तो जितने भी मंदिर में महाराज जीबीसी है उन सब मंदिरों में बोलेंगे 24 आवर कीर्तन चलना चाहिए उन भक्तों के लिए। अब सोचिए विश्व भर के लिए जितने भी मंदिर है, तो वहां पे हर जगह पे जो है फोन कर करके बोलेंगे कि मेरा एक शिष्य जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो आईसीयू में है, आप प्लीज उनके लिए जो है वो प्रार्थना कीजिए। इनफैक्ट मेरे ओन मेरे ओन पिताजी जब 2016 में उनको वृंदावन में अटैक आया हुआ था, तो वृंदावन से वो लोग पूना ट्रैवल किए उन्होंने। एंड जब पूना ट्रैवल किए और महाराज को पता चला कि अभी इनका बाईपास सर्जरी होने वाला है, ऑफ कोर्स, तो महाराज ने इमीडिएटली जो है हमारे कुछ 2-3 ब्रह्मचारी उसको फूलहार माला के साथ भेजा। और दिल्ली मंदिर में, वृंदावन में, उनकी जितनी भी दिल्ली के अभी सब ब्रांचेस है उसमें, मुंबई जुहू में, हर जगह पे जो है कहा कि कीर्तन करो इनके लिए। एंड माई फादर इज स्टिल सर्वाइविंग, अभी इज नियरिंग नाउ, इन दिसंबर 80 साल के हो जाएंगे। लेकिन 2016 में वो काल था, क्योंकि उसके 3 महीने पहले ही आई हैड लॉस्ट माई यंगर ब्रदर। अब 3 महीने बाद वी वर थिंकिंग वी लूज माई फादर ऑल्सो। एंड फिर जो है एक फोन कॉल गया, मतलब हाँ, मतलब मेरी तरफ से एक फोन कॉल गया उनके सेक्रेटरी को कि प्लीज महाराज जी से बता दीजिए। महाराज जी देन कंटिन्यूअसली वॉज इन टच विथ मी कि अभी पापा को कैसे लग रहा है, कैसा है, आईसीयू से बाहर आए या नहीं आए हैं, उनको ज्यादा बात मत कराओ, अभी वो चैन नहीं कर सकते तो क्लिकर दे देना। इतनी छोटी छोटी बातें उन्होंने जो है वो ध्यान रखी। सो वी कैन से दैट वी आर सोल्ड टू गुरु महाराज। लाइक गुरु महाराज जैसे प्रभुपाद को बिल्कुल बिक चुके थे ना, आई एम योर स्लेव एंड आई एम योर पपेट, यू मेक मी डांस द वे यू वांट। हम भी महाराज के हाथ की कठपुतली आई कि महाराज अब जैसे हमें नचाना चाहते हो अब आप ना, हम नचा सकते हो। क्योंकि चाहे जैसे ना, आई टेल यू व्हाट, अब पहले के जमाने में जो है ना, हर हर घर में एक राज पुरोहित हुआ करते थे। इवन आप देखना बड़े बड़े जितने भी राजा है ना, उनके भी एक्चुअली एक राज पुरोहित हुआ करते थे, राइट, जो उनको सलाहें देंगे कि अब ऐसे करना है, ऐसे करना है। इवन लॉर्ड राम जो है, उनके उनके जो है फैमिली जो है वो विश्वामित्र जी थे, राइट। तो महाराज इन एवरी फेज ऑफ लाइफ जो है उन्होंने ही इज एक्टेड एज अ राज पुरोहित ओनली।
हर वक्त, चाहे वो हमारी शादी हो, चाहे हमारे बच्चे आए हो, चाहे वो जो है हमारे घर में डेथ हुई हो, एवरी टाइम महाराज हैज गाइडेड अस, एवरी टाइम दैट गाइडेंस जो है चाहिए। या इवन जब मैं दिल्ली में थी, तो मुझे मतलब ऑफ कोर्स दोस दिल्ली डेज वर स्ट्रगल डेज फॉर मी, बट आई कैन टेल यू, मैं बोल सकती हूँ कि वो स्ट्रगल दिन जो है महाराज की वजह से मुझे लग ही नहीं रहे अभी वो स्ट्रगल डेज थे, इन द सेंस स्ट्रगलिंग विथ, नॉट विथ माई जॉब बट स्ट्रगलिंग विथ माई स्पिरिचुअल लाइफ। एंड जॉब एंड स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वो बैलेंस करना व्हाट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो एक दिन मैं महाराज के पास है ना बहुत रोते रोते गई है कि महाराज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी विद दिस जॉब, एंड कमिंग फॉर मंगला आरती डेली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं अगर आई हूँ जॉब से मॉर्निंग में 4 o'clock, एंड मंगला आरती मैं घर नहीं जाती थी, मैं स्ट्रेट मंगला आरती में ही चली जाती थी, बिकॉज आई न्यू कि अभी आधे घंटे में क्या है, तो आधे घंटे में कुछ मालाएं हो जाएगी, आई अटेंड मंगला आरती, चैंट अ फ्यू मोर राउंड्स एंड देन आई गो होम। तो मंगला आरती भी ऐसे खड़े खड़े है ना, ऐसे नींद आया करती थी, ऐसे ऐसे नींद, क्या, जब मैं भी ऐसे नहीं, यू चैंटिंग बट यू नॉट चैंटिंग गुड लाइक या फिर वॉकिंग करते करते चैंट करो तो फिर भी फोकस्ड रहता था। तो महाराज को जब मैंने जाके बताया कि महाराज इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, तो महाराज बोले कि कोई ऐसा जॉब लो जो कम टाइम हो, और भले आपको कम पैसे मिलेंगे लेकिन कम टाइम का हो। तो मैंने बोला महाराज आप ही सजेस्ट कीजिए मैं कौन सी जॉब करूं। महाराज बोले टीचिंग जॉब। तो इमीडिएटली जो है मैंने, आई गेव अ रेजिग्नेशन लेटर, मैंने, आई डिड अ 1 year फुल बीएड कोर्स। बीएड कोर्स के कैंपस इंटरव्यू में मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल ने फर्स्ट ही इंटरव्यू में उठा लिया था, उन लोगों ने मुझे एम्प्लॉय कर दिया था, एंड दैट्स हाउ सो एवरी, हर बार मुझे कोई भी सलाह, बीच में एक्चुअली मुझे कुछ हुआ था एंड कुछ गलत रिपोर्ट्स आ गए थे कि आपको कैंसर है, एंड मैं रोते रोते महाराज जी के पास गई। महाराज बोले नो 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 नो, टेक अ सेकेंड ओपिनियन। एंड सेकेंड ओपिनियन में जब लिया तो द सेकेंड ओपिनियन वाज दैट कि कोई कैंसर नहीं है, ये कुछ अलग ही है, इट्स नॉट सो डेंजर एट ऑल, ये दवाइयों से आराम से ठीक हो जाएगा। तो फिर महाराज बोले आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लो, आयुर्वेदिक मेडिसिन से ये सब ठीक हो जाएगा, डोंट गो फॉर एलोपैथी, जहां तक हो सके डोंट गो फॉर एलोपैथी, महाराज ने सिखा। तो महाराज हर क्षत मीन्स नॉट ओनली फॉर मी, मेरे मम्मी पापा सिस्टर हस्बैंड उनके बच्चे, हर बार नामकरण है तो हमारे बच्चों का महाराज ने ही दिया है, कुछ भी है, स्कूल कौन सी डालनी है तो महाराज के पास जाएंगे, फिर किसी की शादी करवानी है तो महाराज के पास जाएंगे, एवरी सलाह हर चीज के लिए हम लोग दौड़े दौड़े महाराज के पास। तो हमारे लिए महाराज लेकर राज पुरोहित होने, ऑफ कोर्स ही इज एन आचार्य, ही इज दीक्षा गुरु, ही इज शिक्षा गुरु, एवरीथिंग फॉर अस, बट एवरीथिंग हम लोग ने महाराज को हमेशा पूछ पूछ कर ही किया था उस टाइम पे। उस टाइम पे भी जब मुझे दिल्ली छोड़ना था, तो महाराज को जब मैंने पूछा था कि महाराज वेरी डिफिकल्ट, अभी नाउ माय ब्रदर इज ऑल्सो नॉट देयर, व्हाट शुड आई डू, महाराज बोले यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स फर्स्ट, गो टू पुणे एंड यू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एज सच। एंड महाराज को ना, महाराज का एक मूड है, महाराज को जो है जितना आप शास्त्रिकली पढ़ोगे लिखोगे और आगे बढ़ोगे बहुत अच्छा लगता था। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने 2006 में भक्ति शास्त्री किया था, महाराज इतने खुश थे, क्यों यू डिड भक्ति शास्त्री, ऐसे महाराज या आई हैड टू गो ऑन पेड अनपेड लीव पे मुझे जाना पड़ा, एंड देन आई डिड भक्ति शास्त्री। तो जब भी मुझे वृंदावन में मिलते थे, ओ हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन, हाउ आर यू, ऐसे महाराज बाय योर मर्सी आई एम स्टैंडिंग फर्स्ट इन माय क्लास, फॉर ऑल माय सेमेस्टर्स आई एम कमिंग फर्स्ट इन द क्लास। अच्छा, अब उस समय जो है मेरे साथ भी है 2 सन्यासी, अभी जो करंट सन्यासीज है वो भी पढ़ रहे थे मेरे साथ ही उसी बैच में, एंड दे वर ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जब उनको मायापुर में मिले तो मैं ओ आई वाज स्टडिंग विद सन्यासीज, बट ऑफ कोर्स मेल थे इसलिए हमारे इतना कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ करता था उनके साथ, मैंने थिंक वो सच एक्सॉल्टेड डिवोटीज मेरे क्लास में पढ़ रहे थे और मुझे पता ही नहीं था। तो महाराज हर वक्त वो रिपोर्ट पूछते थे मुझे कि कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, अभी क्या पढ़ रहे हो, अभी कौन सा बुक है। तो महाराज आते जाते रहते थे ना, महाराज महीने में एक बार तो वृंदावन चक्कर लगता ही था उनका। तो फिर जैसे ही मेरी भक्ति शास्त्री कंप्लीट हुई, तो फर्स्ट क्वेश्चन महाराज इज आस्किंग मी व्हाट, कि व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली।
क्योंकि भक्ति शास्त्री करने के बाद मेरा मूड ऐसे हो गया था कि मुझे अब वृंदावन में ही सेटल होना है। एंड महाराज जनरली यंगस्टर्स को वृंदावन में सेटल होने का परमिशन नहीं देते हैं। वाई? बिकॉज ही नोज दैट यंगस्टर्स जो है, यंग लोग है, वो प्रीच बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए जो है महाराज ने कहा कि व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली? आई सेड महाराज जस्ट आफ्टर कार्तिक फिनिशेस आई विल गो। तो फिर उन्होंने कहा ओके। फिर जो है कार्तिक का आई थिंक थर्ड लास्ट डे था, भीष्म पंचक का थर्ड लास्ट डे था। तो महाराज जो है मुझे फिर से पूछ रहे हैं कि कब जा रहे हो दिल्ली? तो फिर मैंने महाराज से कहा कि महाराज थोड़ा मेरा जरा मूड है ना, अ, दिल्ली जाने का बन नहीं रहा है, आप बताइए। क्योंकि दो तीन बार बीच में भी पूछ चुके थे मुझे कि व्हेन आई गोइंग टू लंदन? महाराज या आई गो, मैं जाऊंगी। तो महाराज फिर ना लास्ट में मुझे ऐसे बोल रहे कि नो, यू शुड बी प्रोफेशनल, यू शुड नॉट क्विट योर जॉब, यू शुड गो टू दिल्ली एंड यू डू योर जॉब। फिर अब महाराज ने जब फाइनल ऐसे स्टेटमेंट दे दिया, तो मुझे दो तीन बार बोलने के बाद मुझे ऐसे स्ट्राइक हो कि महाराज मे बी वांट्स मी टू प्रीच इन दिल्ली एंड नॉट इन वृंदावन। And Vrindavan is a place for retirement, you can say. So then I understood his mood कि महाराज अब जो clearly बोल रहे कि you be professional, and till date में professional हो, मतलब भले मैं 2-3 घंटे ही का काम करती हूँ at my own home, I take private tuitions, but still मैंने वो अभी तक छोड़ा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल बनना है तो महाराज ने कहा है कि प्रोफेशनल बनना है तो बनना ही है। एंड महाराज कह रहे यू शुड प्रीच ऑल्सो। एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे महाराज बहुत एनकरेज करते थे, नॉट ओनली मी बट एवरी डिवोटी। एंड दैट दिसंबर मंथ वाज द मंथ, वो मंथ ऐसा था कि महाराज जो है एकदम प्रसन्न आत्मा, बिल्कुल स्माइल उनकी आप देखना, सिर्फ भक्तों को देखकर उनके हाथ में किताबें देखकर जो है बिल्कुल आनंद में, बिल्कुल खुश होते थे, बस ब्रॉड स्माइल महाराज की आ जाती। अब हमें पता चला कि महाराज लाइक्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी मेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन आवर लाइफ एंड सोल, कि नहीं बाबा करना ही है, मतलब महाराज का आदेश है तो करना है। एंड देन फिर वी डिड बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑल अराउंड द ईयर। मतलब ऐसा प्लान बना ही दिया था कि हमारा जो है हमारा प्लान ऐसा बन बन गया था कि जो है कि हमें इस पूरा साल जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो वी हैड अ टेबल गिवन बाय द टेम्पल ने हमें एक टेबल दे दिया था, और हमें हर दिन वो वहीं पे करेंगे। तो हम लोग ने स्लॉट्स बना दिए थे कि 1 घंटा ये, 2-3 ये वक्त, ये 1 घंटा 2-3 ये वक्त, और पूरा साल वो। अभी भी जो है मैं नहीं हूँ वहां पे, लेकिन फिर भी वो स्टॉल चल रहा है। तो ऑफकोर्स बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारा कुछ कहना है, लेकिन मैं अपनी वाणी को जो है यही विराम देती हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी शायद आगे कुछ प्रोग्राम है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। शिल प्रभुपाद की जय, शिल भागवत पाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे ग्रेस कृष्ण रूपा माता जी की जय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। हरे थैंक यू माता जी। कृष्ण। माफी चाहूंगा, आपको मुझे बीच में ही रिमाइंडर देना पड़ा। नहीं नहीं प्रभु जी, आई मीन आपका भी प्रोग्राम आगे है तो यस यस यस। हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं एक भक्तों को, ये गुड न्यूज तो नहीं है। एक्चुअली आज हम हमारे साथ हिज होलीनेस भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज जुड़ने वाले थे। उन्होंने इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो अभी किसी प्रीचिंग प्रोग्राम में, मेरी बात हो रही है व्हाट्सएप पे महाराज प्रीचिंग प्रोग्राम में, तो शायद आज ना आए। तो महाराज ने प्रॉमिस किया है कि हम एक सेशन और लेंगे, उसमें पूरा हिज होलीनेस भक्ति विजय भागवत महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करेंगे। अभी मैं समापन की ओर जाने से पहले एक हम सब की ओर से, हम सब यूथ्स की ओर से एक विशेष भक्त को आमंत्रित करना चाहूंगा। उनको, ये हमारे अन्वय प्रभु, मेरी भारत भर की यात्रा में मुझे मिले वो एक जेम्स है। वो मुंबई से है। वो अभी बैंगलोर में एमबीए कर बीबीए कर रहे हैं, और हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज के गाइडेंस के अंडर वो अपना भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा अन्वय प्रभु को, मेरे बगल में ही बैठे हैं, उनको मैंने इधर बुला लिया, आप आ जाओ इधर। तो वो अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को ग्लोरीफाई करेंगे 5-10 मिनट। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृष्ण रूपा माता जी को हम इस स्मरण उत्सव का समापन गुरु अष्टक से करें। यस, ओवर टू यू अन्वय प्रभु।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर द ग्लोरिफिकेशन। माता जी ने अभी इतना ग्लोरीफाई किया है श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को। अब जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक, लाइक माता जी ने अभी पूरा हमें केक दिया है श्रीला महाराज के ग्लोरिफिकेशन का। अभी आई कैन जस्ट गिव द चेरी ऑफ महाराज ग्लोरिफिकेशन बिकॉज बिकॉज आई एम नाइदर क्वालिफाइड, नॉर मेरे में कुछ शक्ति है महाराज श्री को ग्लोरीफाई करने के लिए। शक्ति बुद्धि ही नामी अति दीन। So, मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाशारेषधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। होप आई एम ऑडिबल माता जी? जी जी प्रभु जी। Okay. So Maharaj, so Parampuja Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj is so much dear to everyone, like not only his disciples, but all the followers in the ISKCON world, even devotees and मतलब सारे devotees and even non-devotees. जैसे लाइक हमें बात याद आती है श्रीला सनातन गोस्वामी पाद की। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी सारे ब्रजवासियों को बहुत ही ज्यादा प्रिय थे श्री धाम वृंदावन में। मतलब लाइक सारे ब्रजवासियों ने श्रीला सनातन गोस्वामी जी को अपने घर का ही सदस्य मान लिया था। तो वैसा ही है हमारे श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो चाहे मतलब डिवोटीज के घर के प्रॉब्लम्स हो, मतलब लाइक कभी कभी ऐसा भी मैंने सुना है कि महाराज श्री मतलब लाइक कभी कभी डिवोटीज के गृहस्थ प्रॉब्लम्स में भी उन्हें लाइक उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने में हेल्प करते थे। सो नॉट ओनली द टेम्पल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली प्रीचिंग वर्क, बट ऑल्सो महाराज लाइक जस्ट लाइक श्री सनातन गोस्वामी महाजन ये न गत संपन्था। श्री महाराज यूज टू टेक केयर ऑफ एवरी डिवोटी। एंड लाइक माता जी ने लाइक शुरुआत में जय अनिल प्रेमाधन गाया। सो वेरी वंडरफुली माता जी टोल्ड अस द मूड ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर कि कैसे हमें लाइक हमारे आचार्यगण के प्रति ऐसा विरह का भाव होना चाहिए। तो मतलब ये तो बात होती है कि प्योर डिवोटी जो होते हैं उनका तिरोभाव तो कभी मतलब होता नहीं है। अभी लाइक रिसेंटली मैंने इस ग्रेस महात्मा प्रभु जी जो प्रभुपाद के शिष्य हैं उनसे एक मैंने कोट सुना था कि जो भी हमारे गुरुजन हैं उनका कभी भी डिसअपियरेंस नहीं होता। उनका डिसअपियरेंस तब होता है जब हम उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, तभी तभी हमारे लिए उनका डिसअपियरेंस होता है। सो कीपिंग दिस इन माइंड वी शुड ऑलवेज follow the footsteps of Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, who is very glorious in following the footsteps of his guru Srila Prabhupada. Like महाराज का जो जीवन है पूरा ही गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरी ऐक्या। महाराज ने महाराज is completely drenched in following the instructions of his very beloved spiritual master Srila Prabhupada. So जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब रामानंद राय के साथ ऐसे संवाद कर रहे थे, तब महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय को, दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि सारे दुखों में से सबसे बड़ा दुख कौन सा है। रामानंद राय कहते हैं कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाई देखे पर। भगवान के शुद्ध भक्तों से जो विरह है इससे बड़ा दुख में और कोई नहीं जानता, रामानंद राय कहते हैं। एंड सो इसी छोटे से कोटेशन के साथ थोड़ा सा और मैं ग्लोरीफाई करना चाहता हूँ श्री महाराज जी को। सो महाराज अपीयर्ड ऑन 14 अगस्त 1944। तभी अनदा एकादशी थी। उनके पिताजी का नाम है श्रीमान आनंद स्वरूप खन्ना। एंड श्री महाराज जी जो माता जी है उनका नाम श्रीमती सावित्री देवी माता जी। एंड कि जैसे ही इस्लाम महाराज का जो अपीयरेंस है वो एकादशी के दिन हुआ था, हम देखते हैं इस्लाम महाराज जी का जो डिसअपीयरेंस था वो भी एकादशी का जो पारण समय है, मतलब द्वादशी के दिन जो एकादशी का पारण समय आता है और उसी समय महाराज जी का डिसअपीयरेंस हुआ था। मतलब ऑफ कोर्स किसी भी शुद्ध वैष्णव का जो डिसअपीयरेंस है वो मतलब लाइक ऐसा मतलब वो डिटरमाइन नहीं करता कि मतलब शुद्ध वैष्णव कितने ग्लोरियस होंगे। उसके लिए कोई भी समय या तिथि की जरूरत नहीं रहती उनके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के लिए। लाइक जैसे भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द 8th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में दो प्रकार के योगी होते हैं कि जो पहले 6 महीने में अपना शरीर छोड़ते हैं वो बैक टू गॉडेड चले जाते हैं, और जो दूसरे 6 महीने में अपना शरीर छोड़ते हैं वो चंद्रलोक चले जाते हैं और वो वहां से वापस भी आ जाते हैं। लेकिन बाद में भगवान कहते हैं नैतिस रीति पार्थजानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्त भव अर्जुन। कि हे अर्जुन, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो अर्जुन, तुम कभी भी अपना शरीर छोड़ दो, तुम बैक टू गॉडेड जाने वाले हो।
तो वैसे ही जो भी शुद्ध वैष्णव रहते हैं वो कभी भी अपना शरीर छोड़े, दे आर ऑलवेज गोइंग बैक टू गॉडेड। बट स्टिल अगर हमें तिथि के भी अनुसार अगर महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन करना पड़े तो क्यों ना करें। सो इसलिए अभी जैसे हम देखते हैं इस्कॉन दिल्ली में, जब महाराज का जो मतलब जो वपू था, उनके डिसअपीयरेंस के बाद जब महाराज जी को लाया गया था उनके मतलब श्री राधा पाद सारथी के फाइनल दर्शन करने के लिए, तब इस्कॉन में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी। डिवोटीज कहते हैं आज तक इतनी भीड़ कभी देखी नहीं थी उन्होंने। तो फिर जो भी सीनियर डिसाइबल्स है महाराज के, वो कहते हैं कि दे वर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। वो स्वर्ग लोक से देवी देवता आए थे महाराज श्री का फाइनल दर्शन करने के लिए उनकी समाधि से पहले। क्योंकि इवन जो स्वर्ग के जो देवी देवता है, दे इवन दे एस्पायर फॉर एसोसिएशन ऑफ सच प्योर महाभागवत डिवोटीज। क्योंकि इवन श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो 19 चैप्टर 24th वर्स में कहा जाता है, न यत्र वैकुंठ सॉरी न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता तदाश्रया। कि जहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त या फिर भगवान का ग्लोरिफिकेशन ना हो, या फिर भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन ना हो, उस जगह जाके ही क्या करना। तो इसलिए देवी देवता भी यहाँ पे आए थे महाराज श्री का आखिरी दर्शन करने के लिए। तो भी जैसे माता जी इस्कॉन दिल्ली के बारे में भी बात कर रहे थे, तो श्री श्री राधा पाद सरस्वती की याद आती है। जो मंदिर का जो आर्किटेक्चर बनाना था, तो श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने एक इंडिया के टॉप मोस्ट मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट को ढूंढ के लाया था। उनका नाम है मिस्टर अच्युत कनविंदे जी। एंड वो मतलब बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से वो सीख के आए थे उनका एजुकेशन। सो एक तो वो जो लाइक वो जो लैंड थी वो तो बड़ी मुश्किल से मिली थी। उस लैंड का जो मतलब जैसे माता जी ने कहा था वो सब लाइक ऐसा बॉम्ब वगैरह लगा के पूरा ऐसा जमीन मतलब ठीक करके ऐसा वगैरह। एंड एक तो वो लैंड तो मिलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो लैंड के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंचार्ज थे वो मुस्लिम थे। एंड किसी मुस्लिम व्यक्ति से टेम्पल बनाने के लिए पेपर साइन करना मतलब वो बहुत ही ज्यादा like, कठिन कार्य था। लेकिन फिर भी महाराज ने संभव वो लैंड ले ली इस्कॉन के लिए। एंड फिर अभी उस टेम्पल का आर्किटेक्चर बनाना है। सो महाराज अप्रोच्ड मिस्टर अच्युत कनविंदे जी। फिर जब अच्युत कनविंदे जी ने वो लैंड देखी, उन्होंने कहा यहाँ पे तो मंदिर बनाना इम्पॉसिबल ही है। तो फिर ये कि मिस्टर अच्युत जी अपने घर चले गए। फिर चले गोपाल कृष्ण महाराज ने इंटरनेशनली बहुत सारे डिवोटीज बुलाए, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, यहाँ से बहुत सारे इंटरनेशनल डिवोटीज बुलाए। एंड मिस्टर अच्युत कनविंदे जी के घर चले गए वो। एंड नॉक किया, मतलब दरवाजा खटखटाया। मिस्टर अच्युत कनविंदे जी ने जब दरवाजा खोला, सामने श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और उनके पीछे इतने सारे इंटरनेशनल डिवोटीज। दिस वॉज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन गोपाल कृष्ण महाराज एंड मिस्टर अच्युत कनविंदे। गोपाल कृष्ण महाराज ने कुछ कहा नहीं, बस बस महाराज और इतने सारे डिवोटीज को देख के मिस्टर अच्युत समझ गए कि ओके, मंदिर बनाना बहुत बड़ा कार्य है। और मंदिर सिर्फ मतलब लाइक मंदिर इतने सारे इंटरनेशनल डिवोटीज के भी के लिए बनने वाला है। सो महाराज ने कुछ कहा नहीं। और मतलब महाराज की प्यूरिटी इतनी थी, तो भी मतलब मिस्टर अच्युत कनविंदे जी गॉट कन्विंस्ड कि ओके, मंदिर बनाना है। सो ही एग्रीड कि ठीक है, सो आई विल बी द आर्किटेक्ट एंड आई विल डिजाइन द आर्किटेक्चर फॉर द टेम्पल। एंड फिर अम, अभी बात आई लक्ष्मी की, तो अभी लक्ष्मी भी चाहिए। मतलब लाइक आर्किटेक्चर तो लाइक जो भी आर्किटेक्ट रहते हैं बहुत ज्यादा लक्ष्मी लेते हैं, राइट, ऐसा मंदिर बनाने के लिए। तो पिछले गोपाल कृष्ण महाराज ने पूछा कि ठीक है, अभी फिर लक्ष्मी की बात करते हैं, आप कितनी लेंगे लक्ष्मी। जस्ट बाय सीइंग द प्योरिटी ऑफ श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मिस्टर अच्युत करवंदे जी ने कहा मैं इसके लिए पैसे नहीं लूंगा। मतलब वो आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने खुद के लिए कुछ पैसे नहीं लिए। ऑफ कोर्स मतलब वो मंदिर बनाने के लिए तो कॉस्ट लगा ही अलग से, 12 करोड़ लाइक अराउंड था उस मंदिर का कॉस्ट। जो आज के अराउंड 100 100 150 करोड़ तो होंगे ही आज के, लाइक उस समय के 12 करोड़। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ महाराज की। महाराज की सिर्फ प्योरिटी देख के ही अम, जो जो आर्किटेक्ट थे ही गॉट कन्विंस्ड कि यस, मंदिर बनाना ही है। एंड जैसे एक और पास टाइम आता है श्री महाराज का, एक इंडस्ट्रियलिस्ट से जब महाराज, हाँ, जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे महाराज से मिलने के लिए, तब वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने महाराज को लाइक प्रणाम भी नहीं किया था। मतलब ऐसे बहुत ऐसे जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना,
तो वैसा जैसे चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, दिनेरे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनिर बड़ा अभिमान। जो भी बहुत ही धनिर व्यक्ति रहते हैं उनके पास मतलब बहुत ऐसा ऐसा लाइक ऐसा ईगो भी रहता है कि क्यों मैं झुकना चाहिए। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे झुके नहीं महाराज के सामने। लेकिन फिर भी फिर महाराज ने उनके साथ इतने अच्छे से बात की कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जब अगली बार जब श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने गए, तब फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब लाइक बहुत ही खुश हो गए महाराज से मिलने के लिए। एंड फिर जब अ, हाँ फिर महाराज आए उनसे मिलने के लिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट से, तब फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने महाराज से पूछा कि महाराज बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकूं। फिर महाराज ने कहा कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, आपके ऑफिस में 55,000 एम्प्लॉयज है, राइट। सो आप हमसे 55,000 भगवत गीता ले लीजिए। एट दैट पॉइंट उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने 55,000 के भगवत गीता के लिए चेक साइन कर दिया और महाराज को दे दिया। 55,000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन शॉट। दिस इज द प्योरिटी ऑफ श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। मतलब लाइक जब मेरे जैसे लाइक पति लोग ऐसा लाइक चाहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तब हार्डली एक भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन महाराज के लिए 55,000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना इज लाइक नथिंग। सो ऑन द स्पॉट महाराज ने 55,000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, चेक साइन करके ले भी लिया। ऐसा ही जब श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक हाउस प्रोग्राम गए थे, तब क्या हुआ कि वो जो लाइक जिनका घर था, उन्होंने 10 लाख रुपए कैश लिए हाथ में और शिला महाराज के चरणों में रख दिए और कहा महाराज ये आपके लिए। चलो गोपाल कृष्ण महाराज ने उस कैश के पास मतलब वो कैश को देखा भी नहीं, सीधा कह दिया मेरे सेक्रेटरी है पीछे उन्हें दे दो। तो एंड दैट पर्सन वाज लाइक वो पूरा ऐसा निराश हो गया। एंड लाइक महाराज जो है श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो तो नारद मुनि की तरह ही है। मतलब विद रिगार्ड टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस महाराज इज ऑलवेज परफेक्ट। फिर उस घर से जाने से पहले महाराज ने उन लाइक जिन व्यक्ति ने 10 लाख रुपए दिए उन्हें लाइक महाराज ने उन व्यक्ति को कहा थैंक यू फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ऐसा महाराज जी ने उन्हें कहा वैसा। सो कि हम जानते हैं मतलब लाइक थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड भी हम जानते हैं कि श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज ने इस्कॉन कैसे ज्वाइन किया। महाराज जब मॉन्ट्रियल में थे, तब वहाँ पे उन्हें पता चला कि अमेरिकन्स ने एक टेम्पल खोला है वहाँ पे, एंड एवरी संडे वहाँ पे एक टेम्पल का प्रोग्राम रहता है। सो तभी महाराज जी गए वहाँ पे। वहाँ का हरे कृष्णा मंदिर था इस्कॉन का। और फिर जब उन्हें पता चला कि इस्कॉन के आचार्य जगत गुरु जगत गुरु शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आ रहे हैं मॉन्ट्रियल में, तब शिला गोपाल कृष्ण महाराज को सेवा मिली प्रभुपाद का रूम क्लीन साफ मतलब रूम क्लीन करने के लिए। और वो रूम उन्होंने इतना अच्छे से क्लीन किया कि मानो एकदम ऐसा नया रूम लग रहा हो। और फिर 1969 में श्री गोपाल कृष्ण महाराज की दीक्षा हुई फ्रॉम श्रीमान गोपाल कृष्ण खन्ना। ही बिकेम हिज ग्रेस गोपाल कृष्ण दास प्रभु। एंड लेटर ऑन ऑफ कोर्स बाद में उन्हें संन्यास भी मिला। सो जब 1970s की बात है, बहुत बड़ा कंसर्न था कि इंडिया का मतलब इंडिया जैसे बड़े देश का जीबीसी हेड कौन बनेगा। श्री जयपाताका स्वामी महाराज वॉज वेरी बिजी इन मायापुर धाम के सर्विसेज। श्री तमाल कृष्ण महाराज तो मतलब इस्कॉन में पूरे इस्कॉन में जहां जहाँ पे क्राइसिस हो वहां पे श्री तमाल कृष्ण महाराज का इन्वॉल्वमेंट था। तो फिर इसके रूपानुग प्रभु ने सजेस्ट किया श्री प्रभात को कि एक डिवोटी है और वो है श्री गोपाल कृष्ण महाराज। लाइक एट दैट टाइम श्री गोपाल कृष्ण प्रभु वो इस्कॉन जीबीसी के हेड बन सकते हैं। तो फॉर द प्लेजर ऑफ श्री प्रभुपाद, श्री गोपाल कृष्ण महाराज ने उनका जॉब छोड़ दिया एंड वो इंडिया में आए एज द जीबीसी हेड। सो महाराज को भी शिला प्रभुपाद ने बहुत सारे सर्विसेज दिए हैं। उनमें से दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज तो हम जानते ही है, एक तो है टेम्पल टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड दूसरा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वो दोनों महाराज ने इतने अच्छे से किए कि हिज सर्विसेज आर जस्ट एट पैरामाउंट लेवल इन ऑल ओवर द इस्कॉन। एंड मतलब महाराज के तो बहुत सारे सर्विसेज हैं, मतलब डीटी वर्शिप, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, यूथ प्रीचिंग, विच शोज कि महाराज इज नॉट नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर सेवा। कि मतलब लाइक कभी कभी ऐसा भक्त करते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी मुझे ये सेवा नहीं करनी, मुझे वो सेवा करनी है, कि मुझे वो सेवा ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन महाराज का ऐसा कुछ नहीं था, जो सेवा उन्हें दी जाए वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। सो एक बार हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल है, प्रभुपाद के डिसाइपल अमोघ लीला प्रभु एंड शिला गोपाल कृष्ण महाराज, उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले शिला प्रभुपाद से। हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य है, उन्हें इंस्ट्रक्शन मिली कि उन्हें पाकिस्तान जाना है प्रचार के लिए एंड शिला गोपाल कृष्ण महाराज को रशिया भेजने की इंस्ट्रक्शन मिली। तो रशिया में अभी प्रचार कैसे करने का, वहाँ पे बुक्स तो अलाउड नहीं है एंड बुक्स आर द बेसिस, राइट, बुक्स आर द बेसिस। एंड फिर श्री गोपाल कृष्ण महाराज ने सम हाउ
रशिया में बुक्स स्मगल किए फॉर द प्लेजर ऑफ हिज गुरु एंड कृष्णा। एंड उन बुक्स के मतलब भगवत गीता के श्री गोपाल कृष्ण महाराज ने फोटो कॉपीज निकाले। एंड ही हिमसेल्फ वाज स्टेपलिंग द फोटो कॉपीज ऑफ द बुक्स। लाइक लाइक ऐसा कहा जाता है लाइक ऐसा महाप्रभु भी जैसे है कि आपने आचार्य प्रभु जीवर सिखाए बाय हिज ओन आचरण ही टॉट द वर्ल्ड हाउ टू प्रीच। सो जो रशिया का भी प्रचार था मतलब लाइक जेल में भी जब भी डिवोटीज जाते थे तभी महाराज भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो तभी राजीव गांधी से कभी बात करके या फिर कोई ना कोई ऐसे पॉलिटिशियन से बात करके महाराज जी रशिया के डिवोटीज को छुड़ाते थे। सो ऐसा बहुत बार होता था कि रशिया के डिवोटीज अरेस्ट होते थे फिर वापस गोपाल कृष्ण महाराज उन्हें छुड़ाते थे एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जैसे कि भागवतम के सेकंड कैंटो 8 चैप्टर 5th वर्स में प्रभुपाद बताते हैं that it is said that a single pure devotee of the Lord can deliver all the fallen souls of the world। सो महाराज के लिए लाइक रशिया भी हो या पाकिस्तान भी हो क्या ही चीज़ है महाराज के लिए। सो हमें केनिया में भी एक ये आता है केनिया की बात। केनिया जो कंट्री है उसमें एक शहर है मोम्बासा करके। वहाँ पे भी मतलब प्रभुपाद ने कहा था कि दिस सिटी इज लाइक हेवन, यहाँ पे भी टेम्पल होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे टेम्पल बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। बट श्री गोपाल कृष्ण महाराज ने वहाँ पे टेम्पल बनाया। एंड वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उनको कहा उनको इंस्ट्रक्शन दी ये आप बस टेम्पल संभालो अच्छे से पूरी जिंदगी भर, देन आई विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉड। श्री गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा मतलब मोम्बासा के जो इस्कॉन के प्रेसिडेंट है वो। एंड सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन मुझे बस मेरा पर्सनल छोटा सा इंटरेक्शन नहीं बस मैं एसोसिएशन ही कहूँगा जो मैंने श्री गोपाल कृष्ण महाराज का एसोसिएशन की प्राप्त हुई थी अराउंड 2 साल पहले, 2-3 साल पहले 2022 में अराउंड इस्कॉन जुहू में श्री गोपाल कृष्ण महाराज का एसोसिएशन मिलने का मौका मिला था। तब तब महाराज मतलब तब एक और मेरे दोस्त थे मुंबई से ही लाइक तेजस प्रभु उनका नाम है। सो वो और मैं लाइक थे इस्कॉन जू में तभी तब श्री गोपाल कृष्ण महाराज के दर्शन हुए। एंड जो भी ऐसा like, महाराज ऐसा गोल्डन डिवोटीज ऑफ द गोल्डन लॉर्ड ऐसा मैं कहना चाहूँगा। सो महाराज इज सो अट्रैक्टिव, सिर्फ महाराज को देख के उनकी प्योरिटी को देख के ही मतलब ऐसा बहुत लाइक ज़्यादा ऐसा अट्रैक्शन लगा महाराज के चरणों के प्रति। So this was a small association which I had of Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj। Like unfortunately बस एक ही बार मुझे श्री गोपाल कृष्ण महाराज का एसोसिएशन मिला, सिर्फ एक ही बार। बट लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। आई एस्पायर टू सर्व ग्रेट साधुस लाइक हिम एटर्नली। सो अगर कुछ भी मैंने गलती की हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। So we all should become one with interest, one minded with the instructions of our Gurujan, Srila Gopal Krishna Maharaj, and his dear God brothers, and Srila Prabhupada. So Guru Mukha Padma ke Chaitanya Koriyakya, we should take this very seriously. Um, so let us on this very auspicious Tirabhav Mahamotsav of Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, कल महाराज जी का तो डिसअपेरेंस डे है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर। So we should pray to Maharaj ki maybe develop a drop of love for Srila Prabhupada he has and a drop of love for the holy name। So thank you very much। कुछ गलती हुई हो, कुछ अपराध हुआ हो, kindly forgive me and I really thank you all for blessing me with your all's association। Thank you very much। कुछ भी गलती हो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे अपराधों के लिए। हरे कृष्ण। अन्वय प्रभु की जय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अन्वय प्रभु को। मैंने जब उनको कहा कि आपको बोलना है महाराज जी के बारे में तो थोड़ा हिचकिचा रहे। मैं प्रभु मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं क्या बोलूंगा। लेकिन फाइनली वो एग्री कर गए हम सबकी ओर से बोलने के लिए। मैं फिर से एक बार कृष्ण रूपा माता जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा हम सबकी ओर से। एस्कॉन नासिक मंदिर की तरफ से, एस्कॉन जूहू मंदिर की तरफ से हम आभार प्रकट करना चाहेंगे माता जी का। माता जी ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और महाराज जी की ग्लोरीज हमारे साथ शेयर की। माता जी आपने हरादास प्रभु जी का जो प्रसंग सुनाया तो प्रभु जी से हमारा भी कनेक्शन है, क्योंकि प्रभु जी बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मैं जब नासिक मंदिर में था तो 2 साल मुझे बुक मैराथन मतलब भक्तों को असिस्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो जब भी हमें जरूरत बुक का शॉर्टेज पड़ता था, मतलब बुक्स तो बहुत अवेलेबल थे लेकिन अगर स्पॉन्सरशिप अगर हमें कम पड़ती थी
पैसा, मतलब अगर महंगा बुक मिल रहा होता था तो हम हरदास प्रभु जी को फोन करते थे, प्रभु जी कुछ जुगाड़ कीजिए, कुछ स्पॉन्सरशिप अरेंज कीजिए, नासिक मंदिर को बुक्स चाहिए। तो प्रभु जी हमेशा, आज भी हमें मर्सीफुली हमें बुक्स, और खास करके उनका भागवतम सेट के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। तो माता जी, आपने जब वो प्रसंग शेयर किया तो मुझे प्रभु जी के साथ मेरे जो कॉन्वर्सेशन है वो सब याद आ गए। तो थैंक यू। और मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप ऐसे ही आते रहिए। हम मंथली बेस पे ये सेशन लेंगे। हमने आज शुरुआत की परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इनके प्रथम तिरुभाव महामहोत्सव के उपलक्ष्य में। अगले महीने में हम ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे हिज होलीनेस श्रीपाद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। उनके डिसाइपल है अफ्रीका में, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। डेट्स हम बाद में बता देंगे क्योंकि अभी वहां से डेट्स आए नहीं है। हम अगले महीने में हिज होलीनेस श्रीपाद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की ग्लोरी सुनेंगे, और जुलाई में हम हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी की ग्लोरी सुनेंगे उनके तिरुभाव महामहोत्सव के उपलक्ष्य में। सो मैं आप सभी को आमंत्रण भेज दिया जाएगा पर्सनली। सो हम अभी इस स्मरण उत्सव के समापन की ओर आएंगे। मैं माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी गुरु अष्टक लीड कीजिए। मैं बाकी भक्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना माइक म्यूट रखिए। माता जी गाएंगी, हम सुने और उन शब्दों पे मेडिटेट करें। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको जो है आसान हो जाए। कुछ नए भक्त भी जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा ये। संसार लोका त्राणाय कारुण्य गणागणात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्यमाद्यं मनसो रसेन रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना सिंगारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तास्मियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादनतृप्तान् हरिभक्तसङ्ग तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयो नो रतिकेलिसेदे या लिधियुक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्षात् अतिवल्लभास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षात्तरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भागवत एव सधि किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादो भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादो न गति कुतोऽपि
ध्यायान्तो वांस्तस्य यशस्त्रिसान्ध्यम् वन्दे गुरोऽपि चरणारविन्दम् नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। So we should end the meeting now. यस यस माताजी। Thank तो you. आज का यही ये स्मरण उत्सव हम यहीं पर पॉज करेंगे, समाप्त तो नहीं कहूंगा क्योंकि अगले महीने में हम वापस मिलेंगे हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी की ग्लोरीज को सुनने के लिए। तो मैं सब भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि हमें प्रे कीजिए, हम भविष्य में भी ऐसे आयोजन करते रहे। और माता जी से भी मैं एडवांस में रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी हम आमंत्रण भेजें आप हमेशा स्वीकार कीजिए। Yes, yes, प्रभु जी। बच्चे कितने भी बिगड़ेल हो, माँ कृपा करना कभी बंद नहीं करती। तो हम बिगड़ेल बच्चे, हमें कृपा की जरूरत है माता जी। मतलब जितना भी बोलेंगे उतना कम है, बिकॉज जब हम शुद्ध भक्तों को ग्लोरीफाई करते तो एक्चुअली हम प्योरीफाई हो रहे हैं। पहले तो उनका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, साथ साथ प्योरिफिकेशन भी हमारा हो रहा है। तो एक थोड़ी लालच ये भी है कि हमें भी थोड़ा पवित्र और होना है उनके गुणगान करके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे बोल। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी माता जी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। और हम सबको प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप, हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी ने जो 10 इंस्ट्रक्शन दिए वो सिर्फ डिसाइपल्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है, हम सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। हम उनका पालन करें और हमारा जो जीवन का परम लक्ष्य है श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उसके लिए प्रयास प्रयास करें। देखिए हमारे गुरुजन श्रील प्रभुपाद हमें बैक टू गॉडेड लेके जाना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ काम ना करें कि उनका टास्क डिफिकल्ट हो, और हम हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी चीज ना हो कि उनकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। तो इन चीजों से हम बचें। इतना ही कहकर हम आज के इस स्मरण उत्सव को पॉज करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि हिज होलीनेस नित्य लीला प्रविष्ट गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि ओम। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण।